कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक हैं फुललैंड सुपर मॉल, अच्छा भी सस्ता भी। अजय गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब, कटिहार महानगर। डॉक्टर रंजना झा, कटिहार सेवा सदन, विनोदपुर, कटिहार। डॉक्टर शंभुनाथ, बच्चा हॉस्पिटल, अनाथालय रोड, कटिहार। दिल्ली पब्लिक स्कूल, नॉर्थ ऑफ कटिहार मेडिकल कॉलेज, सिरसा। केबीसी ब्रॉडबैंड, देश की सबसे बेहतर और तेज इंटरनेट सर्विस। सती सिक्योरिटी, शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉल। नमस्कार, केबीसी के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना। जैसा कि चुनाव आयोग के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को किया गया था, उसके बाद 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव किए गए और 7 नवंबर को तीसरे चरण में कटिहार के सभी 7 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए और उसके बाद चुनाव संपन्न हो गया। आज 10 नवंबर है, मतगणना का दिन। आज के दिन सभी नेताओं के जो किस्मत है ईवीएम में बंद है वो खोलने वाले हैं। ईवीएम से कौन सा जिन निकलेगा और किसकी किस्मत चमकाएगा थोड़ी देर में ही पता चल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं सीधी और ताजा जो नतीजे हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे और लगातार हमारे साथ बने रहिए इस लाइव कार्यक्रम में ताकि जो नतीजे हैं वो आप तक पहुंच सके। कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे चल रहा है, कौन है पीछे, सबसे पहले सबसे तेज नतीजे हम आपको केबीसी के लाइव पे दिखाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनय झा। जी हाँ, लगातार कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले एक लंबे समय से कोरोना काल में चुनाव आयोग द्वारा इस चुनाव को कराना एक सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन प्रशासन के लोगों ने अपने सूझबूझ के साथ सभी सुरक्षा मापकों को इंतजाम करते हुए ताकि किसी भी आम नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, उस तमाम चीज़ों के साथ वो विधानसभा का चुनाव कराया उन्होंने। और अब की जो स्थिति है, चुनाव लगभग संपन्न हो गया है। अगर कटिहार जिले की बात करें तो कटिहार जिले में बड़ी अच्छी तादाद में वोटिंग परसेंटेज नजर आया। कटिहार जिला के जागरूक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ कर प्रयोग किया और कह सकते हैं कटिहार जिले के 7 विधानसभा से कुल 101 प्रत्याशियों की किस्मत यानी कह सकते हैं उनके भाग्य का फैसला तमाम कटिहार की जनता ने अपने मताधिकार के जरिए ईवीएम में उन तमाम उनके निर्णयों को कैद कर दिया है ईवीएम में। अब आज वो ईवीएम मशीन खुलेगा और जो जादुई आंकड़ा है, कह सकते हैं कि जीत के लिए जनता का बहुमत किसके साथ है, इन तमाम खबरों पर केबीसी की पैनी नजर बनी हुई है और तमाम खबरों को सबसे पहले केबीसी न्यूज चैनल आप तमाम कटिहार वासियों के लिए लेकर आएगा। न केवल कटिहार बल्कि पूरे बिहार का सूरत हाल क्या है, क्या कुछ अपडेट है मतगणना के दौरान, उन तमाम अपडेटों को लेकर हम हाजिर हैं केबीसी न्यूज पर और आपको लगातार बता दें कि हमारे साथ लगातार बने रहिए। हर छोटी सी छोटी अपडेट आप तक सबसे पहले केबीसी न्यूज के माध्यम से पहुंचेगा, क्योंकि जनता ने जो फैसला दिया है वो मतगणना स्थल से लगातार हमारे संवाददाता बने हुए और तमाम हर छोटी सी छोटी गतिविधि पर हमारी नजर है, जिले की ही नहीं पूरे बिहार के। आइए जानते हैं जो कुछ अब तक हुआ है, घटित हुआ है इस कोरोना काल में मुना, क्योंकि कोरोना काल में जो चुनाव को लेकर जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, आदर्श पोलिंग स्टेशन, मॉडल पोलिंग स्टेशन, उन पोलिंग स्टेशनों को देखकर आपके क्या सोच है? बिल्कुल सही कहा विनय, पर मैं आपको जरूर इस चीज़ के लिए बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है और जल्द ही जो नतीजे हैं वो सामने आने लगेंगे और हम सीधी जो तस्वीर है आप तक पहुंचाएंगे और कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसके साथ जो बाजी है वो जा रही है वो भी बताएंगे। लेकिन जैसा कि विनय आप बोल रहे हैं, कोरोना काल में चुनाव आयोग द्वारा जो बिहार विधानसभा चुनाव को आयोजित किया गया है ये बेहद ही अहम बात है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था विनय कि जब कोरोना है लोग वोट देने के लिए बूथों तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन चैलेंज लेते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि नहीं, कोरोना काल में भी चुनाव हो सकता है और इसकी सीधी तस्वीर जो थी 47 देशों ने देखी है कि कोरोना को झेलते हुए कैसे चुनाव का आयोजन किया जा सकता है और चुनाव जो है वो सफल हो सकता है। अगर कटिहार की बात करें विनय तो कटिहार पूरे बिहार में अव्वल रहा है। एक बार फिर कटिहार के मतदाताओं ने दिखा दिया है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बीच कोरोना को भी नहीं आने देंगे। लगातार बड़ी संख्या में जो मतदाता थे विनय वो पहुंचे थे मतदान स्थल तक। जी विनय।
जी मुन्ना, हमारे पास कुछ ताजा तस्वीरें भी आ गई है। मतगणना स्थल पर बड़ी संख्या में जो मतदान केंद्र में लगने वाले राजनीतिक दलों के लोग हों या मतगणना कर्मी हो, वो लोग मतगणना स्थल पर पहुंच रहे हैं। आइए दिखाते हैं उन ताजा तस्वीरों को आपको, क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से सुबह से ही तैयारियां की गई थी। जो लोग भी मतगणना कर्मी हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 लगा दिया गया है। लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध है। केवल कुछ एक राजनीतिक कार्यकर्ता और जो इस मतगणना कर्मी के लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, तो पूरे मतगणना केंद्र को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 7 तारीख से लेकर अब तक यहाँ बिना प्रशासन के इजाजत के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा लगातार ऐसी व्यवस्थाएं रखी गई है ताकि जो जनता का फैसला है, कह सकते हैं कि कटिहार की जनता ने जो फैसला ईवीएम मशीन में दे रखा है, उन फैसलों को जल्द से जल्द जनता के बीच लाया जाए। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर है, जो मतगणना कर्मी मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। पहले प्रशासन की ओर से उनकी जांच की जाती है और विशेषकर क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं कि जितने लोग अंदर जा रहे हैं उनकी पहले सघन जांच की जा रही है, उसके बाद इन्हें मतगणना स्थल पर प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा लगातार ऐसी प्रयास की जा रही है कि जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उन्हें किसी प्रकार का उन्हें संशय ना हो। बड़े ही स्पष्ट शांतिपूर्ण माहौल में और पूरे सुरक्षा के साथ तमाम इंतजामों को किया गया है। उसी का जीता जागता उदाहरण कह सकते हैं, विजुअलों के जरिए नजर आ रहा है कि सीआरपीएफ और बिहार पुलिस के कई जवान लगे हुए हैं। जो मतगणना स्थल पर लोग प्रवेश कर रहे हैं, पहले उनके सघन जांच की जाती है, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश की कह सकते हैं इजाजत दी जाती है। तो मुन्ना, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सही कहा विनय आपने, और सुबह की तस्वीरें हैं और लगातार जो मतगणना कर्मी है जो मतगणना के लिए जा रहे हैं उन्हें चेकिंग के द्वारा अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। क्योंकि विनय ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो कोरोना है और जो सुरक्षा है दोनों अहम है। जिलाधिकारी जो थे रात से ही चेकिंग पर थे, सभी पदाधिकारी थे मौजूद, और रात की भी जो तस्वीरें थी वो हमने दिखाई थी कि किस तरीके से ऐसे सुरक्षा की व्यवस्था की गई है विनय कि परिंदा भी पर ना मार सके, कोई सवाल ना उठे, कोई जो नेता है जो किसी प्रकार का जो क्या बोले सवाल है वो ना उठाए। इसी को लेकर ऐसी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और तस्वीरें जैसी है कि अभी की तस्वीरें हमारे संवाददाता मौजूद है, लगातार वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं और थोड़ी देर में ही जो रुझान है वो भी आने लगेंगे और सीधी जो तस्वीरें हैं साफ होने लगेगी कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। लेकिन विनय, एक जो बात छनके आई है कि लगातार जो प्रत्याशी थे, जो पार्टियां थी, दावे कर रही थी, क्या आज जब ईवीएम से वो जिन निकलेगा तो किसकी किस्मत खोलेगा ये जिन? देखिए, जनता ने अपने अपने हिसाब से आकलन किया है। न केवल कटिहार की जनता ने बल्कि पूरे बिहार की जनता ने बीते गए वर्षों में जो कार्य हुआ है उन तमाम कार्यों की लोगों ने समीक्षा की है, अपने हिसाब से उसका आकलन किया है और उस आकलन के हिसाब से उसे मतदान के जरिए निर्णय के रूप में लोगों ने बताया है। तो लगातार क्योंकि हर राजनीतिक दल के लोग अपने अपने हिसाब से आम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कई बात रख रहे थे, लेकिन जनता किनके बातों पर भरोसा दिखाती है ये तो आज स्पष्ट हो जाएगा। भले ही चुनावी समर में कई नेता, कई लोग अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जनता जब फैसला लेती है तो उसे मतदान के जरिए ही जनता बताती है उसका निर्णय क्या है। तो हर अलग अलग कह सकते हैं कि कंपनियों के द्वारा या अलग अलग जो विश्लेषक है उनके द्वारा कई प्रकार के आकलन किए गए हैं। हमारे द्वारा भी एग्जिट पोल कराए गए थे, उसके भी अपने आंकड़े हैं, अपने आकलन हैं, लेकिन सभी आंकड़े और सभी जो आकलन है उन तमाम पर जनता के द्वारा दिए गए निर्णय के बाद सवालिया निशान खड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जनता ने जो निर्णय लिया है वो ईवीएम में कैद है। कटिहार जिले के 101 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला कटिहार जिले के जनता ने कर दिया है। बस निर्णय की प्रतीक्षा है, क्योंकि जब निर्णय को खोलकर देखा जाएगा कि जनता का क्या निर्णय है उसके बाद ही इन सभी कारणों के कह सकते हैं कि पर्दा हटेगा। जो लगातार लंबे समय से संशय का माहौल चल रहा था उन तमाम संशय अब बस मैच कुछ ही समय में वो संशय खत्म हो जाएगा, परिणामों के रूप में सामने आएगा कि जनता का फैसला क्या है। सभी प्रत्याशियों के बीच कौतूहल मचा हुआ है, उनके बीच दिलों की धड़कनें लगातार तेज हो रही है कि किसके हिसाब से जनता का फैसला किसके पक्ष में जाएगा और किसके विपक्ष में जाएगा।
लेकिन जनता ने तो अपना फैसला दे दिया है। कह सकते हैं कि रात जो बीती है, कितने प्रत्याशियों की रात की नींद खत्म हो गई होगी, लेकिन जनता बड़े ही आराम से, बड़े ही बेफिक्रे अंदाज से अपना निर्णय दे चुकी है। बस उस निर्णय की आने की घड़ी बस करीब ही है। बहुत जल्द रुझान आने शुरू होंगे, परिणाम आने शुरू होंगे और जनता ने क्या निर्णय लिया है वो आपके और हमारे बीच आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और मैं आपको बता दूं, हर विधानसभा के लिए विनय 14 टेबल लगाए गए हैं, यानी हर विधानसभा के जो मतों की गिनती होगी 14 टेबलों पे होगी, ताकि जल्दी से जल्दी जो परिणाम है वो घोषित किए जा सके, ज्यादा समय ना लगे इसमें। विनय, एक जैसे कि जब अगर छात्रों की बात करें तो 1 साल तक सभी छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने दिन रात एक कर देते हैं कि उनके सफलता मिले। तो नेताओं के लिए भी जो ये एक घड़ी है वो ऐसी ही है कि अब उन्होंने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट की आज बारी है। जो सबके मन में विनय एक मान लीजिए कि सब सोच रहे होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। रात जो थी वो ठीक से नहीं कटी होगी और ना ही जो प्रत्याशी है वो ठीक से सोए होंगे, इस सोच में विनय कि सुबह जो होने वाली है वो एक नई सुबह होने वाली है, परिणाम आने वाले हैं। क्या परिणाम आएंगे, जनता ने किसके पक्ष में अपने वोट डाले हैं वो आएंगे। तो क्या जो अगर बात कर ले विनय प्रत्याशियों की मन की बात, तो क्या प्रत्याशियों को रात भर नींद आई होगी? देखिए, न केवल प्रत्याशियों को केवल कल की रात नींद नहीं आई होगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ या जहाँ तक मेरी क्षमता के हिसाब से ज्ञान कहता है कि प्रत्याशियों को नींद तो जब विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ है तब से लेकर शायद आज तक उनकी नींद खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन्हें जनता को क्या कुछ वादे करने हैं, क्या कुछ उन्होंने जनता के लिए काम किया है, उन तमाम चीज़ों को जनता के सामने बताना था ताकि जनता उनके हिसाब से आकलन करके अपना निर्णय दे। तो वो काम वो लोग लगातार कर रहे थे। लेकिन ये वक्त था जो 7 तारीख कटिहार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो 7 तारीख को कटिहार विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने अपने हिसाब से पूर्व में जितने लोगों ने, जितने राजनेताओं ने अपने अपने हिसाब से वादे किए थे, दावे किए थे, उन तमाम दावे और वादे का 6 तारीख तक ही कह सकते हैं जनता ने आकलन किया और 7 तारीख को अपना निर्णय जनता ने ईवीएम मशीन के जरिए अपने मताधिकार को करते हुए ईवीएम मशीन में कैद कर दिया। बस आज वो दिन है जो जनता के लिए गए निर्णयों से पर्दा हटने वाला है। आकलन कई लोगों ने किया है, कई सर्वे हुए, कई एग्जिट पोल हुए और उन तमाम एग्जिट पोल और सर्वे में जो कुछ भी रिपोर्ट छनकर सामने आई है, जनता के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा किसके रिपोर्ट में कितने हद तक सच्चाई है, कहाँ तक लोगों ने सच कहा था और कहाँ तक उन बातों पर जो बुनियाद थी वो खोखली थी। ये तो आज स्पष्ट हो जाएगा जनता का निर्णय क्या है। बस महज कुछ समय में रुझान आने शुरू होंगे, परिणाम आने शुरू होंगे। तो मुनज कह सकते हैं कि जितने अब तक संशय बरकरार थे इस चुनाव में, आज तमाम संशयों से पर्दा हटने वाला है। क्या बदलाव आने वाला है या जिसके साथ जनता अब तक खड़ी नजर आई है उसी के साथ जनता खड़ी है। जनता ने अपना निर्णय ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। मैच कुछ समय की देरी है। कह सकते हैं कि जब निर्णय का समय आता है तो बेसब्री बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं मुन्ना आज वही दिन है, क्योंकि निर्णय का समय आ चुका है। बेसब्री काफी ज्यादा है, न केवल हमें और आपको बल्कि पूरी आवाम को बेसब्री है कि क्या आवाम ने निर्णय लिया है और क्या कुछ होने वाला है। परिणाम की चिंता सबको है, न केवल नेता बल्कि आम लोग भी। जी बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और मैं बता दूं कि मतगणना शुरू हो चुकी है और मतगणना स्थल से जल्द ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े रहे ताकि आप जान सके आपके विधानसभा से कौन आगे है, कौन पीछे और कौन जीत के करीब पहुंच चुका है और किसकी हो रही है कुर्सी। तो लगातार जो इस पर है कवरेज हमारी जारी है और लगातार मतगणना स्थल पर हमारे संवाददाता मौजूद है जो थोड़ी ही देर के बाद ये बताना शुरू करेंगे कि रुझान आएंगे और कौन आगे चल रहा है कितने मतों से, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये बेहद एक चुनावपूर्ण माहौल था कि चुनौतीपूर्ण माहौल था कि लोग सोच रहे थे कोरोना काल में कैसे वोट डालने जाएंगे, लेकिन इसे संभव किया है चुनाव आयोग ने, जिला प्रशासन ने अपनी मेहनत से। तो आज परिणाम आ रहे हैं और परिणाम किसके पक्ष में जाने वाले हैं वो देखने वाली बात होगी। विनय सही कहा आपने, बड़े बड़े एग्जिट पोल आए,
किसी एग्जिट पोल ने महागठबंधन को बढ़त दिखाई, किसी एग्जिट पोल ने एनडीए को बढ़त दिखाई, लेकिन आज फैसला होगा कि कौन से एग्जिट पोल थे जो सही थे। हमने भी अपने एग्जिट पोल प्रसारित किए जो कि एक संभावित सिर्फ अनुमान थे, हम किसी उस एग्जिट पोल की सत्यापता की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जो आज का दिन है वो बेहद अहम माना जा रहा है। आज परिणाम जो है वो घोषित होने वाले हैं। जैसे कि एक साल पढ़ने के बाद जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, आज सभी प्रत्याशी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक ट्रेंड चल रहा है विनय, अगर हम सोशल मीडिया की बात कर ले तो जब से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरी देंगे, तो एक ट्रेंड चल रहा है कि सभी यही सोच रहे हैं कि जब तो विनय अगर बात कर ले तेजस्वी यादव के उस बयान की, जब उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो 10 लाख नौकरी देंगे, इस पे एनडीए ने भी ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आती है तो 19 लाख नौकरी देंगे, तो सभी नौकरी बांट रहे हैं। क्या विनय आपको लगता है कि आज के जो परिणाम आएंगे उस पे ये एक जो नौकरी देने का मुद्दा होगा वो अहम होगा, क्योंकि अभी सभी जो बेरोजगार लोग हैं अपने अपने हाथ में सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं और देख रहे हैं कौन सी पार्टी जीते और कौन उन्हें नौकरी दे। जी मैं कह सकते हैं कि न केवल ये नेताओं का अपने अपने हिसाब से दावे थे, अब ऐसे में बात करें तो युवाओं के दिन संवरने वाले हैं, चाहे वो राजद की सरकार बने या एनडीए की सरकार बने। सरकार जिसकी भी बने युवाओं के दिन संवरने वाले हैं, क्योंकि लगातार युवाओं के पक्ष में न केवल राजद महागठबंधन के लोग बल्कि एनडीए के लोग भी लगातार युवाओं के पक्ष में बात करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बिहार के लिए और बिहार के युवाओं के लिए कह सकते हैं बड़ा अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि जिसकी भी सरकार बनेगी जनता के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी, कम से कम युवा जो लगातार बेरोजगार और रोजगार की चिंता में बैठे हुए थे उन तमाम बेरोजगार युवाओं के दिन संवरने वाले हैं। तो सभी युवा बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बनती है सरकार, कब होता है उनका बेड़ा पार, क्योंकि लगातार वो है बेरोजगार। तो कह सकते हैं उनके बेरोजगारी का शायद अंतिम समय आ चुका है, अंतिम दिन है आज, क्योंकि आज के बाद जिसकी भी सरकार बनेगी या तो 10 लाख युवा साल में रोजगार पाएंगे या तो 19 लाख युवा एक साल में रोजगार पाएंगे। तो जो भी हाल हो, सूरत हाल यही है कि युवाओं के दिन बदलने वाले हैं। सरकार जिसकी भी बने युवाओं के दिन संवरने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। तो मतगणना शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में हम रुझान भी आपको दिखाएंगे कौन आगे चल रहा है। कटिहार विधानसभा के जो 7 सीटें हैं उनमें से कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, बस थोड़ी देर में हमारे सामने ये जो परिणाम है वो घोषित होंगे विनय। लेकिन एक मीम जो है, एक मीम वो वायरल हो रहा है सभी सोशल मीडिया पर, बिहार चुनाव को लेकर एक मीम वायरल हो रहा है कि अब बेरोजगारी जो है वो घटेगी, सभी युवा तैयार हो जाए अपने अपने सर्टिफिकेट लेकर और कोई अपने सर्टिफिकेट घर पे ना भूले। तो ऐसे जो जोक्स है वो अब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी सभी को नौकरी मिलेगी। और जो युवा है वो उनके मन में थोड़ी सी तो उम्मीद जगाई थी तेजस्वी यादव ने जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, चाहे कहीं से भी क्यों ना दे पर हम 10 लाख नौकरी जरूर देंगे। तो ये जो वादे थे, बड़े बड़े जो वादे किए गए, उस पे अगर युवा विश्वास करे, अगर युवाओं ने विश्वास किया होगा तो, और अगर हम एग्जिट पोल की बात कर ले बिना, तो सभी एग्जिट पोल ने ये साफ तौर पर दिखाया, बहुत से ऐसे एग्जिट पोल आए जिसमें दिखाया गया कि महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और एनडीए इस बार पीछे है। तो क्या जो अब मतगणना शुरू हो चुकी है और जो रिजल्ट है अब थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो क्या इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा जो फेरबदल है वो होगा? देखिए मोना, अगर बात करें हम, क्योंकि ये चुनाव बिहार में है और बिहार कह सकते हैं भारत के राजनीति का केंद्र बिंदु बिहार है, क्योंकि हमारे जो पहले ऐसे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनका भी कर्मभूमि, जन्मभूमि तो गुजरात था लेकिन कर्मभूमि जो राजनीतिक दौर उनका शुरू हुआ वो बिहार के चंपारण से शुरू हुई थी। तो मोना कह सकते हैं कि बिहार में राजनीति करना इतना सरल नहीं है। बिहार के लोग राजनीति को बड़े ही अच्छे तरीके से समझते हैं और क्या कुछ राजनीति वादे हो रहे हैं, उन वादों पर कितना कुछ काम होगा, ये लोग अपने हिसाब से आकलन अवश्य करते हैं। लेकिन लगातार इस पिछले बीते समय में लगातार राजनीतिक दलों के द्वारा जिस प्रकार के आश्वासन युवाओं के साथ किया गया है, उस हिसाब से लगता है कि युवाओं के दिन बदलने वाले हैं। चाहे सरकार जिसके भी बने, कम से कम बेरोजगार युवाओं के दिन संवरने वाले हैं, उन्हें रोजगार मिलने वाली है। इसी बहाने बिहार का कुछ तो बेहतर होने वाला है, क्योंकि लगातार जो वादे किए गए हैं
अगर उस पर पूरा काम नहीं भी होता है, अगर 10 लाख की बात की गई है या 19 लाख की बात की गई है, महज 1 लाख के हिसाब से भी अगर प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी युवाओं को मिलता है तो युवाओं में जो एक पढ़ने और पढ़ाने का ट्रेंड है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ताकि कंपटीशन का एग्जाम में लगातार युवा अपने आप को झोंके रहेंगे। तो बिहार के प्रगति में एक अच्छा कह सकते हैं ये कदम साबित होगा। ऐसे में चाहिए जिसकी भी सरकार बनती है विशेषकर युवाओं पर ध्यान दें और युवाओं को कुछ तो मौका दें कि लगातार वो रोजगार के अवसर को पाने के लिए प्रतियोगिता में बने रहें। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। तो अगर ऐसे जो नौकरी देने के जो वादे हैं अगर सच हो जाए तो बेरोजगारी की जो दर है हमारे बिहार में वो बेहद कम हो जाएगी। जैसा कि देखा जाता है विनय कि जो यहाँ के युवा है बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में जो नौकरी है उसकी तलाश में जाते हैं। जब लॉकडाउन हुआ था तो बिहार और यूपी ही ऐसा राज्य था जहाँ पे बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे वो आए। इस हिसाब से देखा जाए विनय तो अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो हमारे राज्य बिहार और यूपी के से बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं। अगर बिहार में ही रोजगार मिलेगा तो लोग क्यों बाहर जाएंगे और अपने परिवार से दूर क्यों रहेंगे। तो इस मायने में अगर देखा जाए विनय तो ये जो वादे हैं बेहद अहम होने वाले हैं। जी मुन्ना, लगातार क्योंकि हमारे बिहार के लोग बड़े ही मेहनत कश होते हैं। अपनी मेहनत से वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कमाने के लिए पहुंच जाते हैं। और अगर बिहार में ऐसी कोई उद्योग संस्थान होती या उद्योग धंधे होते तो शायद बिहार के लोगों को लगातार पलायन नहीं करना पड़ता। लेकिन बिहार के लोग लगातार पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत फिलहाल नहीं है जो कि बिहार के लोगों का जीविकापार्जन बिहार में हो सके। तो यही कारण है कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं जीविकापार्जन के लिए। फिलहाल की जो स्थिति है लगातार तमाम सरकार के नुमाइंदे इस बात को लेकर लोगों को आश्वस्त किया गया है कि बिहार में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। तो ऐसे में युवाओं के दिन अवश्य शब रहेंगे। जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो वादे किए हैं उस हिसाब से अगर वादों का आकलन किया जाए, उसे देखा जाए तो युवाओं के लिए काफ़ी अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार जिसकी भी बने, जनता के निर्णय के साथ सरकार बनेगी और सरकार को बनने के बाद जनता के लिए गए निर्णयों पर, यानी कि अपने द्वारा दिए गए भाषणों पर, अपने द्वारा किए गए वादों पर काम करना होगा। क्योंकि ये जनता है और जनता उन्हीं वादों, उन्हीं दावों को देखती है जो पूरा होता है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता की जो समस्या है उसका निदान होना चाहिए। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो जनता को होने वाली समस्या का मुद्दा हो, चाहे वो उद्योग लगाने की मुद्दा हो। तो कैसे भी करके इन मुद्दों का खात्मा होना चाहिए जिन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया है और जिन मुद्दों को लेकर जनता ने अपना निर्णय दिया है। तो मुन्ना, क्योंकि लंबे समय अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है रुझान आने हमारे पास शुरू हो रहे हैं और उन रुझानों के हिसाब से आने वाले समय में वो रुझान परिणाम के रूप में परिणत होंगे। तो ऐसे में सभी लोग लगातार हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जैसे ही पहली अपडेट से आखिरी अपडेट तक, यानी कि रुझानों से लेकर परिणामों तक लगातार हर छोटी सी छोटी खबर पर केबीसी के संवाददाताओं की नजर बनी हुई है। आप तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें छोटी सी छोटी अपडेट देने के लिए हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। बस आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हर एक छोटी से छोटी अपडेट से आप अपडेट हो सके। जी मुन्ना, बिल्कुल सही कहा विनय आपने। बस थोड़ा सा वक्त रह गया है, बस थोड़ा सा वक्त रह गया है जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और हमारे सभी संवाददाता मौजूद है। बस थोड़े से देर की बात है जब हमारे सभी संवाददाता वहां से रुझान भेजेंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे और हम आपको बता दें कि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे साथ बने रहे, क्योंकि बस थोड़ा सा वक्त बचा है जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और पूरी पैनी नजर बनी हुई है हमारी उस पर और हमारे सभी संवाददाता मतगणना स्थल पर मौजूद है और वहां से आंखों देखा हाल पहुंचाएंगे। लगातार हमारे सभी संवाददाता जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमें बता भी रहे हैं कि बस थोड़ा सा वक्त है, बस थोड़ा सा वक्त बचा है जब जो बातें हैं वो निकल कर आएंगी। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, सारी जो जानकारी है हम तक आएगी। किसके वादों पर जनता ने विश्वास किया है और किसे ठुकराया है वो भी सामने आ जाएगा और शाम होते होते स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और हमारे संवाददाता तरुण मौजूद है वहां पर और तरुण का क्या कहना है चलिए वो सुन लेते हैं।
जी, लगातार जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से हम तमाम लोगों को अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और लगातार वहां पर हमारे संवाददाता या जो जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से मिलने वाली सभी जानकारी को हम तमाम कटिहार वासियों के बीच साझा करेंगे, क्योंकि अब तक केवल एग्जिट पोल आपने देखा था, अब आप एग्जैक्ट पोल देखेंगे कि जनता का क्या निर्णय है। कह सकते हैं कि जनता के लिए गए निर्णयों पर कितने हद तक एग्जिट पोल सही हो पाए हैं, उन तमाम खबरों के बारे में हमारे साथ लंबे समय में हमारे साथ इस स्टूडियो से कई विश्लेषक जुड़ेंगे जो लगातार जो परिणाम को लेकर आकलन किए जा रहे थे या अटकलों का बाजार था, उसके बाद जनता ने क्या निर्णय दिया है, उन तमाम बिंदुओं पर हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज का पूरा दिन हमारे एक्सपर्ट और हमारे साथ आप जुड़े रहें ताकि कटिहार जिले की हर छोटी से छोटी अपडेट से आप दो चार हो सके, आपको जानकारी मिल सके कटिहार की क्या अपडेट है, न केवल कटिहार बल्कि पूरे बिहार के क्या अपडेट्स हैं, कितने कह सकते हैं जनता ने निर्णय जो लिया है उन निर्णय कितने हद तक जनता के सोच के हिसाब से हैं और किसकी सरकार आने वाले समय में बनने वाली है, किसे जनता ने सेलेक्ट किया है, किसे जनता ने रिजेक्ट किया है, उन तमाम खबरों को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। कटिहार के 101 कुल प्रत्याशियों के भाग्य का क्या लिया गया निर्णय, उनके कितने वादों पर जनता ने विश्वास दिखाया है और किसके वादों को जनता ने ठुकराया है, ये तो बस मैच कुछ घंटों में ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि जनता ने अपना निर्णय बड़े ही मजबूती के साथ दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है वोटिंग परसेंटेज। लगातार पिछले 3 विधानसभा चुनाव में या 3 पिछले हुए चुनाव में हमारा जिला कटिहार पूरे बिहार में अव्वल रहा है। वो इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करता है कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो जनादेश देने में कहीं भी पीछे नहीं है। तो जनता का जनादेश क्या है, क्या किसके वादों और दावों पर जनता ने भरोसा दिखाया है, जनता किसे अपना आने वाले समय में नेता चुनकर विधानसभा भेजती है, ये जनता ने तय कर दिया है। बस मैच कुछ समय में ईवीएम मशीन से जनता के लिए गए निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे कि जनता के क्या कुछ निर्णय हैं, जनता किस पर भरोसा दिखा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जिला कटिहार और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। जो बार बार मतदाताओं का जो स्पष्ट निर्णय है उसके परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्णयों पर बेहतर कार्य हो रहा है। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और हमारे साथ मतगणना स्थल से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण, तो चलिए उनके पास चलते हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुके हैं और ऐसे में बाजार समिति के प्रांगण में इस वक्त हमारे साथ कदवा विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी शकील अहमद खान मौजूद है। हमारा पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए इस बार अपना मत दिया है, अपना विश्वास दिया है। जो नई सरकार बनेगी तेजस्वी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर के, क्योंकि ये बदलाव का बयान इसलिए है कि लोगों ने झेला है, देश के प्रधानमंत्री और उनकी पॉलिसीज़ को भी झेला है और बिहार की पॉलिसीज़ को भी झेला, उसके कारण तकलीफें हुई हैं। मेरे मन में क्या है, कैंडिडेट के मन में ये होता है कि गिनती शुरू हो गई है तो देखें क्या सूरत हाल है। जनता ने अपार जो मैंडेट दिया है उसकी देखरेख जाके अभी कर लेते हैं, जो उनका मैंडेट होगा वो स्वीकार है। कितना श्योर है कि आपकी विजय हो रही है? मैं कभी भी हाइपोथेटिकली नहीं जाता हूँ, मेरी आदत भी नहीं है। जब ट्रेंड शुरू हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, तभी मैं उस पर किसी तरह की टिप्पणी करूँगा। अतिशयोक्ति वाला आदमी नहीं हूँ। थैंक यू सर। तो शकील अहमद खान जो कदवा से विधायक भी हैं और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी भी है, तो ऐसे में अब मतगणना स्थल से आप देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से व्यवस्था है। 14 टेबल बनाए गए हैं, लगभग 25 राउंड की गिनती होगी और अब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस फोर्स और कई सारे बीएसएफ के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं और जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही इस बार चुनाव से लेकर गिनती तक का प्रक्रिया की गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू
तो हमारे संवाददाता तरुण आंखों देखा हाल बता रहे थे, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है और कोई भी प्रत्याशी अभी कुछ भी कहने से बच रहा है। सभी का कहना है परिणाम आने दीजिए, उसके बाद बात की जाएगी। और पूरे सूबे की जो तस्वीर है वो भी बदलती जा रही है। कहीं से बीजेपी, माफ कीजिएगा, कहीं से एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं तो कहीं से महागठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में ही जो पता जो है वो चल जाएगा कि कौन से प्रत्याशी किस विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। लेकिन सुबह की बात करें तो लगातार जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है, रुझान आ चुके हैं, लेकिन स्थिति जो है अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है। विनय जी मुन्ना, कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन और चुनाव आयोग की टीम लगातार चुनाव का मतलब मतदान का परसेंटेज कैसे बढ़े इस पर उन्होंने काम किया था और उसका स्पष्ट निर्णय भी समझ में आया कि मतदान के दिन पता चला कि प्रतिशत काफी बेहतर हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा लग रहा था कि प्रतिशत कम हो, लेकिन बेहतर प्रतिशत हुआ। रोकना चाहूंगी हमारे संवाददाता तरुण फिर से एक बार मतगणना स्थल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या स्थिति है वहां की, किस तरीके से जो लोगों के मन में बात है वो है। जी तरुण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल मोना, आवाज पहुंच रही है। तरुण, अगर स्थिति की बात करें तो कैसे स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो ये जानने के लिए बेसब्र हो रहे हैं कि जो रुझान है वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे। तो क्या इस बात की कोई जो जानकारी है वो दी जा रही है अभी? नहीं, देखिए अभी बैलेट वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में सबसे पहले तो मोना मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है चारों ओर से। और आप देख सकते हैं कि जो मतगणना केंद्र है, जो मतगणना स्थल है, हॉल है, उस पर भी काफी पहरा लगा हुआ है ताकि कोई भी बाहरी आदमी वहां ना जा सके। अगर हम पीछे देखें तो तमाम वो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो इस पूरे मतगणना का जो एक हिस्सा है वो नजर आ रहे हैं। और अगर वोटिंग प्रक्रिया की बात करें तो जो वोटिंग प्रक्रिया, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो गिनती है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। थोड़ी ही देर में वो भी शुरू हो पाएगी। हालांकि जिला पदाधिकारी और कटिहार के आरक्षी अधीक्षक खुद कैंप कर रहे हैं इस मतगणना स्थल से, और हम उन तमाम जानकारी आपको पल पल अपडेट हम देते रहेंगे कि कौन से जगहों से, कौन से विधानसभा क्षेत्रों से कौन प्रत्याशी आगे हैं। फिलहाल जो हमारे पास सूचना आ रही है मोना, कोढ़ा से जो बीजेपी के उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, वो फिलहाल आगे चल रही है। वही पूनम पासवान है वो पीछे है। ये अभी तक का अपडेट है। वही दूसरा अपडेट मैं आपको ये बता दूं कि प्राणपुर से निशा सिंह अभी लगभग 700 वोट से आगे चल रही है। हालांकि पहला राउंड की जो गिनती है वो अभी चल रही है। मैं आपको सूत्र के हवाले से खबर बता रहा हूं कि कोढ़ा से बीजेपी के प्रत्याशी वो आगे चल रही है और प्राणपुर से बीजेपी की प्रत्याशी निशा सिंह आगे चल रही है। मोना जी बिल्कुल सही कहते। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कोढ़ा से भाजपा की प्रत्याशी कविता पासवान आगे चल रही है जबकि पूनम पासवान पीछे है। तो बड़ी खबर आ रही है, कोढ़ा से कविता पासवान आगे चल रही है और पूनम पासवान पीछे है। जबकि अगर प्राणपुर की बात कर ले तो स्वर्गीय विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह आगे चल रही है। तो दो जगह की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास आ चुकी है और ये बड़ी खबर है। कोढ़ा से कविता पासवान आगे चल रही है और पूनम पासवान पीछे चल रही है, जबकि प्राणपुर से स्वर्गीय विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह आगे चल रही है। जी विनय जी, लगातार क्योंकि जो चुनाव को लेकर अपडेट हमारे पास आ रहे हैं वो हम तमाम लोगों के बीच रख रहे हैं कि जो कोढ़ा से पहले रुझान आने शुरू हुए हैं उन रुझानों के हिसाब से, क्योंकि अभी जो गिनती हो रही है उसके हिसाब से जो पहला हमें समाचार मिल रहा है, पहली खबर जो प्राप्त हो रही है उस खबर के हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पासवान से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कविता पासवान आगे चल रही हैं, बढ़त बनाई हुई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, खास करके जनादेश जो मिला है उस जनादेश के साथ जो खबरें आ रही है उस हिसाब से काफी बड़ी खबर है। और एक खबर प्राणपुर से भी आ रही है कि प्राणपुर से जो अपडेट हमारे तक पहुंच रहे हैं सूत्रों से के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार प्राणपुर क्षेत्र में भी जो निशा सिंह हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी से बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये दो जगह से जो फिलहाल अभी अपडेट आए हैं उस अपडेट के हिसाब से दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की तरफ जाता नजर आ रहा है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा या जैसे जैसे समय बीतेगा तभी स्पष्ट हो पाएगा
कि क्या कुछ निर्णय जनता ने लिया है, लेकिन शुरुआती जो निर्णय है वो भारतीय जनता के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और शुरुआती बैलेट पेपर की जो गिनती है वो हो रही है और उसी में शुरुआती जो रुझान है वो हमारे सामने आए हैं। और रुझान कहते हैं कि कोढ़ा में कविता पासवान आगे चल रही है, भाजपा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी कविता पासवान आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन की प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पासवान पीछे चल रही है इस वक्त। अगर बात कर ले प्राणपुर की, तो प्राणपुर से भी बैलेट पेपर के गिनती के बाद जैसी संभावना है और जैसे रुझान आए हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्वर्गीय विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह आगे चल रही हैं। ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो उस हिसाब से सुबह सुबह की बड़ी सुखद सूचना उन तक पहुंच रही है कि फिलहाल जो बैलेटों की गिनती हो रही है उस गिनती के आधार पे कोढ़ा और प्राणपुर इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं पहले रुझान के मुताबिक। और कटिहार जिला के 7 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। एक अच्छी खबर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, एक बेहतर सूचना है ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 क्षेत्रों से रुझान अभी हमें प्राप्त हो रहे हैं उस हिसाब से कोढ़ा और प्राणपुर इन दोनों जगहों पर जो महिला नेत्री हैं कविता पासवान और निशा सिंह, ये दोनों लोग बढ़त बनाए हुए हैं। इन दोनों का बढ़त कह सकते हैं कि जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनके लिए काफी अच्छी सूचना है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये जो सुखद समाचार है ये लगातार कितना अंतराल बनाते चला जाता है, ये तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन जो पहली जो इन्फॉर्मेशन है, पहली जो जानकारी है जो हम आम तमाम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं वो ये है, जो पहला रुझान मिल रहा है वो एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। एनडीए के पक्ष में भाजपा के 2 नेत्री जो इस चुनावी मैदान में हैं उन दोनों के लिए काफी अच्छी खबर है। दोनों अपने अपने क्षेत्र से बढ़त बनाए हुए हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो जनता के निर्णय हम तक पहुंचेंगे हम आप तक साझा करते रहेंगे। आने वाले समय में ये स्पष्ट होगा कि ये तो केवल एक रुझान है, आने वाले समय में परिणाम भी धीरे धीरे कर स्पष्ट होता चला जाएगा। जी मैंने बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पूरे सूबे की 243 सीटों की बात करें तो 137 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। कहीं से बीजेपी माफ कीजिएगा, कहीं से एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं तो कहीं से महागठबंधन के प्रत्याशी। 137 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। महागठबंधन 79 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अगर बात कर ले एनडीए की तो 59 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 144 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और 69 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहे हैं, जबकि 59 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये पूरे सूबे के 243 सीटों के रुझान है और लगातार जो स्थिति है वो साफ होती जा रही है और लगातार जो रुझान है वो भी सामने आ चुके हैं। जी मोना, लगातार जो रुझान आ रहे हैं वो काफ़ी जो जनता के फैसले के हिसाब से रुझान नज़र आ रहे हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे कर स्पष्ट होगा। जो फिलहाल की जो जानकारी आ रही है उसमें एनडीए 56 सीटों पर, मैं बता दूं पूरे बिहार के 56 सीटों पर लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुई है। कह सकते हैं कटिहार के भी 2 सीटों के जो अपडेट हमारे पास हैं उसके हिसाब से भी कटिहार के प्राणपुर और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ अपडेट हमारे तक पहुंच रहे हैं या जनता के लिए गए निर्णयों के हिसाब से। अगर बात करें तो आरजेडी 80 सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। जो आंकड़े 243 में से 80 सीटों पर जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं
वो बढ़त बनाए हुए हैं। शेष अन्य 85 सीटों पर पहले जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ते हैं। तो कह सकते हैं कि ये आने वाले वक्त में ये तो केवल रुझान है, आने वाले समय में परिणाम भी धीरे धीरे स्पष्ट होगा कि बिहार में जो बयार बह रही है वो किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है। लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसके हिसाब से आरजेडी के पक्ष में ज़्यादा ये रुझान समझ में आ रहा है, क्योंकि 85 ऐसे विधानसभा के क्षेत्र हैं जहां पर राजद के जो महागठबंधन के जो लोग हैं या राजद के जो लोग हैं वो बढ़त में हैं, और 56 ऐसे जगह हैं जहां पर एनडीए के जो लोग हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। ये तो शुरुआती दौर है, आने वाले समय में इन दोनों में आंकड़े बदलेंगे। ये तो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट होगा कि आंकड़े किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में। लेकिन फिलहाल के जो रुझान हैं वो महागठबंधन की ओर जरूर समर्थित नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि ज़्यादा का अंतराल नहीं है, महज कुछ विधानसभा में ही अंतराल समझ में आ रहा है जो ज़्यादा का है, लगभग अन्य विधानसभा में बड़ा कम अंतराल है। तो धीरे धीरे कर, ये तो केवल रुझान है, धीरे धीरे कर स्पष्ट जनता के निर्णय भी समझ में आएंगे। लेकिन फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो एनडीए और महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ये धीरे धीरे अब कौन किस पर भारी होता है ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल आपने और मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़े हैं वो बदल चुके हैं। आंकड़े बदल चुके हैं। 154 सीटों पर के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 66 सीटों से एनडीए आगे है, जबकि 81 सीटों से महागठबंधन आगे चढ़ रहा है। विनय, आंकड़े बदल चुके हैं और लगातार जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं विनय, और आंकड़े फिर एक बार बदल चुके हैं। 154 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 66 सीटों से एनडीए आगे है, जबकि 81 सीटों से महागठबंधन आगे चल रही है। जैसे कि एग्जिट पोल के दावे थे, अब थोड़े हद तक सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं विनय, क्योंकि लगातार महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है। 81 सीटों पर वो आगे चढ़ रहे हैं, जबकि 66 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। तो लगातार जो फेरबदल है विनय वो होती जा रही है। अगर कटिहार के 2 सीटों के जो रुझान हमारे सामने आए हैं उसकी बात कर ले तो कोढ़ा से जो खबर है वो है कि कविता पासवान आगे चल रही है, जबकि पूनम पासवान पीछे चल रही है। और हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से भी देखा जाए तो यही एक ऐसी सीट थी जहां पे फेरबदल होती हुई हमें भी दिखाई दी थी विनय। अजीमुना, लगातार जो अपडेट हमारे पास आ रहे हैं पूरे बिहार से, उसके हिसाब से जो अभी एनडीए मैच, अगर 5 से 10 मिनट पहले के अपडेट की बात करेंगे तो उस समय एनडीए केवल 56 सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन ये आंकड़ा बदला है, अब एनडीए के लोग 66 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और महागठबंधन के लोग 81 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो कह सकते हैं ये आंकड़ा जैसे जैसे दिन गुजरेगा ये आंकड़ा बदलेगा, और ये बढ़त और कह सकते हैं कौन कब आगे निकलेगा कौन कब पीछे निकलेगा, ये तो हर राउंड के बाद स्थितियां बदलती है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है ये एनडीए के लिए भी उतना ही सुखद है जितना महागठबंधन के लिए है, क्योंकि दोनों में जो फासला है वो लगातार कभी वो आगे कभी ये पीछे ऐसे आंकड़े हैं। लेकिन ये दिन के बढ़ते समय के साथ ये आंकड़ों में भी परिवर्तन होगा। जैसा कि अभी कुछ देर पहले केवल 56 सीटों पर थी एनडीए बढ़त में, अभी 66 सीटों पर हो गई। तो ये आंकड़े जैसे जैसे बदलेंगे, दिन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से ये सभी रंग बदल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में मैच कुछ घंटों के बाद स्पष्ट निर्णय आ जाएगा। ये तो रुझान है, लेकिन स्पष्ट निर्णय आने के बाद ये पता चलेगा कि जनता किसके समर्थन के साथ खड़ी है, किनके वादों पर जनता ने भरोसा दिखाया है। लेकिन अगर कटिहार के 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन तमाम 7 विधानसभा सीटों में सबसे अगर महत्वपूर्ण सीट है तो वो है कटिहार। और कटिहार के बाद जो सबसे, जिस पर बीजेपी के लोगों ने सबसे ज्यादा ताकत झोंकी थी वो सीट है कोढ़ा, और बीजेपी के लोगों ने जो सबसे ज्यादा ताकत झोंकी थी वो सीट है प्राणपुर। बाकी अन्य सीट जदयू के खाते में है। तो जदयू जो एनडीए के लोग थे वो भी उस जगहों पर भी लगातार अपने अपने हिसाब से मेहनत किया गया है। लेकिन उन मेहनत पर जनता ने कितना समर्थन दिया है ये आज स्पष्ट हो जाएगा। मैच कुछ घंटों के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से सीट पर कहां की जनता ने किस पर अपना भरोसा दिखाया है और जनता किसे अपना आने वाला प्रतिनिधि चुन रही है। ये तो समय के साथ स्पष्ट होगा। लेकिन जो रुझान के साथ स्पष्ट होता नजर आ रहा है उसके हिसाब से अभी न तो एनडीए को कुछ खास घाटा होता नजर आ रहा है, न महागठबंधन को कोई बेहतर फायदा होता नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि फिलहाल के रुझान के हिसाब से दोनों अपने अपने जगह लगातार बने हुए हैं।
लेकिन आने वाले, ये तो रुझान है, आने वाले परिणाम ही स्पष्ट करेंगे कि जनता किस पर ज्यादा क्या भरोसा दिखाती है और किसे अपना नेता या प्रणेता चुनती है। ये तो समय के साथ ही स्पष्ट होगा। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और फिर आंकड़े बदल चुके हैं, मैं आपको बता दूं एक बार फिर आंकड़े बदल चुके हैं। 161 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। 67 सीटों पर एनडीए है, जबकि 85 सीट महागठबंधन को मिलती हुई दिख रही है और 9 अन्य के खाते में जा रहे हैं। तो एक बार फिर से जो आंकड़े हैं वो बदल चुके हैं। मैं आपको बता रही हूँ 161 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 67 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि 85 सीट महागठबंधन को मिलती हुई दिख रही है और 9 सीटें अन्य पे गई है। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बदलते रहे हैं और बदलते जा रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है, अभी जो एक लंबा सफर है वो बाकी है। और जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं कि रुझान जो है 161 सीटों के आ चुके हैं, 243 सीटों के, माफ कीजिएगा, फिर से आंकड़े जो है वो बदल चुके हैं। 163 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 68 सीटों पर एनडीए है, जबकि 86 सीट आरजेडी को और 9 अन्य के खाते में जा रहे हैं। तो लगातार जो स्थिति है वो बदलती जा रही है, रुझान भी बदल रहे हैं। लगातार जो रुझान है अलग अलग सीटों के वो भी आते जा रहे हैं। तो विनय जो आंकड़े हैं पल पल बदल रहे हैं। अगर बात करें आंकड़ों की तो पल पल जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं। और अभी 163 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 68 सीटों पे एनडीए आ गए हैं, जबकि 86 सीट महागठबंधन को मिलती हुई दिख रही है। विनय अगर बात कर ले आंकड़ों की तो महागठबंधन अभी आगे चल रही है एनडीए से। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी का जो नौकरी देने का वादा था वो काम करता हुआ अभी तक शुरुआती रुझानों में दिख रहा है। देखिए, जनता ने अपने हिसाब से आकलन अवश्य किया है और जनता के आकलन पे जो पार्टी या जिसके वादे बेहतर होंगे जनता ने उसी को देखकर निर्णय दिया है। ये तो रुझान है, अभी निर्णय का भी समय आने वाला है। धीरे धीरे ये रुझान निर्णय का शक्ल लेगा और निर्णय के रूप में यह स्पष्ट पता चलेगा कि जनता ने अपना फैसला किसके पक्ष में दिया है। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके फेवर में या महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनके फेवर में, 10 लाख नौकरियों के आश्वासन पे या 19 लाख नौकरियों के आश्वासन पे, बढ़ता बिहार के आश्वासन पे या विकसित बिहार के आश्वासन पे, ये जनता ने अपना निर्णय तय कर लिया है। और जनता ने अपना निर्णय तय कर ईवीएम मशीन में बटन के जरिए अपने मताधिकार के जरिए जनता ने बता भी दिया है। बस जनता के लिए गए निर्णयों को बस गिनती हो रही है, काउंटिंग चल रही है ताकि निर्णय हो सके कितना प्रतिशत किसके साथ है और ये आंकड़ा किसके पक्ष में है और कौन सा आंकड़ा किसके भी पक्ष में है। ये तो स्पष्ट निर्णय कुछ समय के बाद पता चलेगा। लेकिन जैसा कि मोना आपने कहा कि आंकड़ा लगातार बदल रहा है, लेकिन जादुई आंकड़ा किसके पास पहुंच रहा है, सबसे ज्यादा देखने वाली बात ये है। ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट पड़ेगा। फिलहाल के जो रुझान है वो महागठबंधन के लिए काफी सुखद है, क्योंकि जिस स्थिति में महागठबंधन थी, कह सकते हैं कि जो रुझान के निर्णय मिल रहे हैं, जो रुझान मिल रहे हैं, उसके हिसाब से महागठबंधन में को संजीवनी मिलती नजर आ रही है। मैं बिना ब्रेकिंग न्यूज प्राणपुर से आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है प्राणपुर से आ रही है। प्राणपुर से निशा सिंह 4012 वोटों से आगे चढ़े, जबकि तौकीर आलम 903 वोट है उनके पास। प्राणपुर से बड़ी खबर आ रही है, निशा सिंह आगे चल रही है, जबकि तौकीर आलम 903 वोट के साथ है। तो ये बैलेट पेपर की जो वोटिंग की गिनती है वो हुई है और उसके हिसाब से देखा जाए तो स्वर्गीय विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। निशा सिंह 4012 वोटों से आगे चल रही है। अगर कोढ़ा की बात कर ले तो कोढ़ा में भी कविता पासवान, पूनम पासवान से आगे चल रही है। लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोढ़ा और प्राणपुर सीट, कोढ़ा और प्राणपुर विधानसभा सीट से जो शुरुआती रुझान है वो आ चुके हैं और प्राणपुर से विनय निशा सिंह 4012 वोटों से आगे चल रही है। एक बड़ा जो आंकड़ा है वो अभी सामने आ रहा है निकल के। जी हाँ, क्योंकि प्राणपुर क्षेत्र में लगातार विनोद सिंह ने काम किए थे। जो दिवंगत विनोद सिंह हैं उनके द्वारा जो कुछ काम किए गए हैं उन कामों के हिसाब से जनता ने अपना निर्णय लिया है और जनता के निर्णय के हिसाब से जो वैलेट की गिनती हो रही थी, उस वैलेट की गिनती के हिसाब से 4012 मतों से फिलहाल निशा सिंह आगे हैं, जो विनोद सिंह की पत्नी हैं। और आने वाले वक्त में ये जब अभी तो केवल ये रुझान है, पहला राउंड है, आने वाले समय में राउंड की संख्या बढ़ेगी, जो अंतराल है उसकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन स्पष्ट निर्णय जनता का क्या है ये तो समय दर समय, राउंड दर राउंड हमें पता चलेगा और हम जनता को बता सकेंगे। लेकिन 2 विधानसभा के जो रुझान हैं वो एनडीए के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। एक कोढ़ा विधानसभा जहां दिवंगत महेश पासवान की पत्नी कविता पासवान चुनाव लड़ रही हैं
और दूसरा जो प्राणपुर क्षेत्र से है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह लड़ रही हैं। इन दोनों सीटों पर जो जनता का समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थन में है, और इन दोनों सीटों पर लगातार जो पहला राउंड हुआ है उस राउंड के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। अब धीरे धीरे कटिहार के जो अन्य 5 बचे विधानसभा क्षेत्र हैं उसके भी रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि समय बीत रहा है और समय के साथ आंकड़े भी मिल रहे होंगे, नतीजे की तैयारी भी हो रही होगी, गिनती भी चल रही होगी। तो जैसे जैसे हम तक अपडेट आएंगे हम तमाम कटिहार वासियों को, बिहार के लोगों को उन अपडेटों को बताते चलेंगे। और जो आंकड़े हैं वो फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो महागठबंधन की ओर जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कटिहार जिले की अगर हम बात करें तो कटिहार जिले में एनडीए के जो भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि कटिहार और बिहार में जो बयार बह रही है फिलहाल अभी एनडीए के पक्ष में थोड़ा बहुत है और कुछ महागठबंधन के भी पक्ष में है, लेकिन स्पष्ट जनता का निर्णय क्या है वो तो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो कुछ चल रहा है वो जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल थे उसके हिसाब से चलता नजर आ रहा है। जी तो बरारी से भी विनय बड़ी खबर आई है, बरारी से जेडीयू आगे चल रही है, बरारी विधानसभा सीट से जेडीयू आगे चल रही है। जैसा कि भी बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर है, बरारी से जेडीयू आगे चल रही है। लगातार जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं और लगातार स्थिति साफ हो रही है। 7 विधानसभा जिले की 7 विधानसभा सीटों से 3 विधानसभा सीटों के जो रुझान है वो हमारे सामने आ चुके हैं। 4 का इंतजार है। बरारी से अभी जेडीयू आगे है, जबकि प्राणपुर और कोढ़ा से एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। तो शुरुआती रुझान ये है, अगर पूरे सूबे के 243 सीटों की बात कर लूं तो 177 सीटों के रुझान आ चुके हैं। फिर आंकड़े बदल चुके हैं, 177 सीटों की रुझान है जिसमें 70 सीट एनडीए को मिलती दिख रही है, जबकि 97 सीट विनय एक बड़ा जो आंकड़ा है 97 का महागठबंधन के पक्ष में गया है, जबकि 10 अन्य को सीटें मिल रही हैं। माफ कीजिएगा, फिर से आंकड़े बदल चुके हैं। 189 जो सीट है उसके रुझान आ चुके हैं, 70 एनडीए को, 99 महागठबंधन को और 10 अन्य को सीटें मिल रही है। और बरारी भी जेडीयू के खाते में जो है वो जा रहा है। तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं और बड़ी खबर है, बरारी से जेडीयू आगे चल रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण कुमार। करण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? करण, आप लगातार मतगणना स्थल पर मौजूद है, क्या स्थिति है? लोगों के मन में जो असमंजस की स्थिति थी अब वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। शुरुआती रुझान आ चुके हैं और लगातार जो बढ़त है वो बनाई हुई है। निशा सिंह स्वर्गीय विनोद सिंह की पत्नी प्राणपुर से प्रत्याशी थी और अभी आगे चल रही है। अगर अन्य सीटों की बात करें तो कितनी देर में जो शुरुआती रुझान है वो आ जाएंगे? जी, जैसा कि रुझान की बात है वहाँ पे कोढ़ा, बरारी और कोढ़ा बरारी के रुझान सामने आए हैं। जिस तरह से अभी प्रथम फेज में जो दिख रहा है उससे एनडीए को फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि कविता पासवान है वो भी आगे अभी है फिलहाल, और निशा सिंह दिवंगत विनोद सिंह की पत्नी है वो अभी बढ़ाई हुई है। हालांकि अभी कई राउंड बाकी है, इसलिए अभी कहा जा नहीं सकता है। देखते हैं, थोड़ी देर में धीरे धीरे सभी आंकड़े हैं सभी साफ हो जाएंगे। हम चाहेंगे करण की लगातार आप मतगणना पर नजर बनाए रखें और पल पल की जानकारी हमें दे, ताकि हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे पाए। हमारे सभी दर्शक इंतजार कर रहे हैं और सभी विधानसभा सीटों के रुझान जो है वो जानने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक है, और हम भी लगातार जो स्थिति है उन तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसने किसकी कितनी बढ़त बनाई है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विनय, जो आंकड़े हैं पल पल बदल रहे हैं, स्थिति जो है पूरी तरीके से असमंजस की बनी हुई है। जी मुना, राजनीति चीज ही ऐसी है कि जहां पर जनता के लिए गए निर्णय ईवीएम मशीन या बैलेट के माध्यम से ही लोगों को समझ में आती है, जानकारी मिलती है। अभी जो रुझान है, अभी जो अपडेट हमारे पास है वो महागठबंधन के लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए एक काफ़ी सुखद भरा है और चैन भरा है। खासकर कटिहार जिले की अगर बात करें तो 3 विधानसभा से जो रुझान हमें पहले प्राप्त हुए हैं, कोढ़ा, बरारी और प्राणपुर, इन 3 में से 2 सीटों पर महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और 1 सीट बरारी जहां जदयू के उम्मीदवार हैं। तो कह सकते हैं कि पहले रुझान के हिसाब से इन तीनों जगहों पर, इन तीनों सीटों पर लगातार एनडीए के लोग बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है एनडीए के लोगों के लिए कि जो अपडेट हम तक आ रहे हैं ये उनके पक्ष में है। और आने वाले समय में जो बिहार से
पूरी तरह आंकड़े साफ होंगे, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि पूरे बिहार की जनता की क्या निर्णय है। फिलहाल कटिहार की जनता के जो निर्णय हैं, जो रुझान हम तक मिल रहे हैं, उस हिसाब से एनडीए को फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन ये फायदा कब तक टिका रहता है, कब तक बना रहता है और कब ये फायदा फैसले में बदल जाता है, ये तो धीरे धीरे ये स्पष्ट होगा। लेकिन कह सकते हैं फिलहाल के जो अपडेट हमारे पास है, जो रुझान है, उस हिसाब से एनडीए को एक अच्छा खासा फायदा कह सकते हैं कि सुबह की शुरुआत एनडीए के साथ और एनडीए के पक्ष में होता नजर आ रहा है। लेकिन ये शुरुआत कब परिणाम में तक पहुंचता है और क्या कुछ परिणाम तक पहुंचने में फेरबदल होती है, ये तो समय के साथ ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल के जो रुझान है वो बेहतर एनडीए के लिए है, महागठबंधन के लिए कुछ खास बेहतर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या कुछ रुझान में बदलाव आता है, राउंड दर राउंड क्या कुछ समर्थन, क्या कुछ जनता का विश्वास परिणाम के रूप में बदल के आता है, ये तो धीरे धीरे स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है ये एनडीए के समर्थन में है। जी मोना जी बिल्कुल सही कहा विनय आपने, और लगातार जो रुझान है वो हमारे सामने आ रहे हैं। और प्राणपुर से निशा सिंह 4012 वोटों से आगे चल रही हैं। प्राणपुर से निशा सिंह 4012 वोटों से आगे चल रही है, जबकि कविता पासवान पूनम पासवान को पछाड़ती हुई अभी तक शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। स्थिति थोड़ी देर में साफ होगी। और अगर पूरे सूबे की 243 सीटों की बात कर लूं मैं, तो विनय फिर आंकड़े बदल चुके हैं। 189 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 76 सीट एनडीए के खाते में, जबकि 104 सीट पर महागठबंधन ने अभी तक बढ़त बनाई हुई है। 9 जो सीट है अन्य के खाते में गई है। फिर से आंकड़े बदल चुके हैं, फिर से एक बार आंकड़े बदल चुके हैं। 190 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 190 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 75 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि महागठबंधन 105 सीटों के साथ लीड करता हुआ नजर आ रहा है। विनय जी हाँ, कह सकते हैं कि ये तो शुरुआती रुझान है, जहां एनडीए 75 पर आगे है और जो महागठबंधन है वो 105 पर आगे है। इस कह सकते हैं कि इस चुनाव में ये आगे और पीछे होने का दौर लगातार इस मतगणना के बाद चलता हुआ नजर आ रहा है। कह सकते हैं ये शुरुआती अपडेट है, धीरे धीरे ये अपडेट फैसले के रूप में बदलेंगे। ये रुझान फैसला में बदलेगा, तब पता चलेगा कि जनता का फैसला क्या है। लेकिन जो अपडेट है ये महागठबंधन के लोगों के लिए थोड़ी कह सकते हैं कि उनके लिए सुखदायक है, क्योंकि शुरुआती अपडेट में महागठबंधन के जो लोग हैं वो बढ़त में हैं। एनडीए के लोग कुछ खास पीछे हो गए नहीं है इस बार वो भी, लेकिन जो उनका आंकड़ा पूर्व में था उस आंकड़े के हिसाब से फिलहाल कम आंकड़ों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन समय के हिसाब से, दिन के हिसाब से ये आंकड़े बदलते हैं, हर साल बदलते हैं, हर बार बदलते हैं, हर चुनाव में बदलते हैं, हर परिणाम में बदलते हैं। लेकिन इन बदलावों का कितना असर निर्णय पर आता है ये सबसे अहम है। लेकिन कटिहार जिले की अगर हम बात करें, कटिहार के 7 में से 3 विधानसभा की जो स्थिति है वो तो एनडीए के पक्ष में है। अन्य बिहार की जो स्थिति है वो भले ही एनडीए के पक्ष में ना हो, लेकिन कटिहार के 7 में से 3 विधानसभा का जो रुझान आया है वो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। बरारी, कोढ़ा और प्राणपुर, इन तीनों जगहों पर लगातार एनडीए के जो लोग हैं वो बढ़त में हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में स्पष्ट होगा कटिहार के अन्य विधानसभा के भी क्या रुझान है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है ये एनडीए के पक्ष में है कटिहार में, और पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो महागठबंधन के पक्ष में थोड़ी हवा चलती नजर आ रही है। ये थोड़ी हवा कब तक फैसला के रूप में बदलता है ये तो धीरे धीरे ये स्पष्ट होगा। लेकिन जो फिलहाल का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा पर बढ़त न तो महागठबंधन के पास है न तो एनडीए के पास है। समय के साथ साथ चलते हुए ही पता चलेगा कि जादुई आंकड़ा का बढ़त किसके पक्ष में है, यानी कि जनता का निर्णय किसके पक्ष में है और किसके भी पक्ष में है। लेकिन जो सुखद अनुभव अभी महागठबंधन के लोग कर रहे हैं ये उनके लिए भी ज़्यादा सुखद अनुभव नहीं है, क्योंकि ये केवल रुझान है, ये परिणाम नहीं है। आने वाले परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन चैन भरे सरकार को चलाने के लिए सफल होता है और कौन बेचैनी के साथ जनता के लिए अपनी बातों को रखने के लिए विपक्ष में बैठ के जनता के मुद्दों को उठाता है। लेकिन आने वाले वक्त में स्पष्ट होने के बाद ही किसकी कौन सी कुर्सी है वो पता चलेगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो कटिहार जिले में 3 सीटों पर महागठबंधन के लोग पीछे हैं और एनडीए के लोग आगे हैं। धीरे धीरे कर स्पष्ट होगा 7 विधानसभा का क्या है हाल। हर अपडेट के साथ हम मौजूद हैं।
तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन सीट से कौन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और लगातार शुरुआती रुझानों के ये आंकड़े हैं जो हम बता रहे हैं और स्थिति अभी तक साफ नहीं है। और लगातार जो अन्य विधानसभा सीटों की जो बात है वो कर लेते हैं। और लगातार जो अगर बात करें रुझानों की तो तेजस्वी यादव की पार्टी यानी महागठबंधन लगातार लीड बनाए हुए है। 122 सीटें अभी उनके पक्ष में हैं। ये शुरुआती रुझान है, अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन महागठबंधन ने जो वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, शुरुआती रुझान में तो ये वादे सत्य होते दिखाई दे रहे हैं और जो लोग हैं उन्होंने इस वादे पर विश्वास किया है। अभी तक के रुझान में नीतीश सरकार भी पीछे नहीं है, यानी एनडीए भी पीछे नहीं है। एनडीए भी कल 10 नवंबर मंगलवार को सुबह 8 बजे से केबीसी न्यूज द्वारा मतगणना स्थल से ताजा परिणामों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस चल रही है, ये शुरुआती रुझान है। अगर कटिहार विधानसभा के 7 सीटों की बात कर ले तो 3 सीटों की स्थिति जो है वो साफ हो चुकी है। हमारे सभी संवाददाता मतगणना स्थल पर मौजूद है और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो पल पल की रिपोर्ट है वो भेज रहे हैं। स्थिति अगर अब की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बहुत चुनावी रैलियां हुई बिहार में, सभी बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक थे वो आए और अपने प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने जनता से वोट मांगा और सभी के जो वोट मांगने के तरीके थे वो अलग अलग थे। हर चुनावी सभा में हर नेता अलग अलग वादे कर रहा था, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ने जो वादे किए वो अभी कारगर होते हुए साबित हो रहे हैं। शुरुआती रुझान में अगर तेजस्वी यादव द्वारा किए गए 10 लाख नौकरी के वादे की बात करें तो अभी तक ये जो वादे हैं उस पर जनता विश्वास करती हुई नजर आ रही है। 122 सीटों के साथ महागठबंधन लीड कर रहा है। ये शुरुआती जो रुझान है वो सामने आए हैं, अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएंगे और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आंकड़े भी बदलेंगे, वैसे वैसे सीट जो है वो भी क्लियर होती जाएगी। और कटिहार विधानसभा की सीट की बात कर ले तो सबसे अहम कटिहार जिले में 7 विधानसभा सीट में से सबसे अहम जो सीट है जिसपे पूरी जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है वो है कटिहार विधानसभा की सीट, जिस पर डॉक्टर रामप्रकाश महतो और तारकिशोर प्रसाद के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो ये एक बड़ी जो अहम सीट मानी जा रही है उसके शुरुआती रुझान अभी तक नहीं आए हैं। स्थिति कुछ भी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन थोड़ी देर में गिनती चालू है। थोड़ी देर में जो शुरुआती रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब तक के जो रुझान है उसमें देखा जा रहा है कि प्राणपुर से एनडीए प्रत्याशी निशा सिंह 4012 वोटों के साथ आगे चल रही है, जबकि कोढ़ा से भी पूनम पासवान आगे चल रही है। तो लगातार जो ऐसी सीटें हैं उसके शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं और जो 243 सूबे की 243 सीटों के जो रुझान है वो भी आने शुरू हो चुके हैं, जिस पर महागठबंधन 122 सीटों के साथ लीड कर रहा है, जबकि 111 सीटें एनडीए के खाते में जाती जा रही है। पासवान यानी लोजपा पार्टी की तरफ 6 सीटें गई हैं, जबकि 2 अन्य के खाते में हैं। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक जब तक पूरी स्थिति साफ नहीं हो जाती है हमारा ये लाइव कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े रहे और स्थिति साफ ना हो तब तक हम यूं ही आपको अपडेट देते रहेंगे। जी विनय। जी विनय, लगातार अपडेटों का दौर चल रहा है और जो कुछ अपडेट हम तक आ रहे हैं हम आम लोगों तक साझा कर रहे हैं उन अपडेटों को। और फिलहाल का जो अपडेट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो कटिहार जिला के 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां एनडीए के प्रत्याशी बढ़त में हैं और लगातार उन सीटों पर हमारे मतदाता ध्यान लगाकर बने हुए हैं कि कटिहार के अन्य जो बचे हुए विधानसभा सीट हैं उसके अपडेट कब तक हमारे पास आते हैं। जो पूरे बिहार की स्थिति बन रही है उस स्थिति के हिसाब से पूरे बिहार में अभी फिलहाल जो महागठबंधन की बयार बहती नजर आ रही है और महागठबंधन के लोग अच्छे खासे सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन एनडीए भी कहीं पीछे नहीं है। एनडीए भी महज कुछ सीटों के अंतराल से ही कह सकते हैं, कुछ सीटों पर ही पीछे चल रही है, नहीं तो एनडीए की भी जो तेजी है वो लगातार बनी हुई है। एनडीए भी लगातार इजाफा हो रहा है बढ़त के मामले में। तो कह सकते हैं आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि कटिहार के 7 विधानसभा में से 3 विधानसभा का स्थिति तो अभी फिलहाल स्पष्ट हो चुकी है, पहले रुझान उसके आ चुके हैं। अन्य सीटों की अभी रुझान नहीं हम तक पहुंचे हैं, जैसे ही अन्य सीटों का रुझान हम तक पहुंचता है हम आप तक साझा करते हैं। लेकिन जो स्थिति अभी फिलहाल महागठबंधन की है
वो जनता के लिए गए निर्णयों के हिसाब से, कह सकते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से ही वो जाते नजर आ रहे हैं। हाँ, इस चुनाव के बाद जो परिणाम की दौर में विनय, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आई है मनिहारी विधानसभा से। मनिहारी विधानसभा से पहला राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें मनोहर प्रसाद सिंह 1603 वोटों से आगे चल रहा है, जबकि शंभू सुमन को 697 वोट मिले हैं और लोजपा पार्टी से प्रत्याशी अनिल उरांव को 420 वोट मिले हैं। तो मनिहारी विधानसभा से ये बड़ी खबर आई है कि फिर से एक बार मनोहर प्रसाद सिंह लीड करते हुए नजर आ रहे हैं 1603 वोटों से। जी विनय जी, लगातार जो हमारे एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो भी बिल्कुल अनुमानित ऐसे ही हैं। धीरे धीरे एग्जिट पोल के नतीजे और जो रुझान आ रहे हैं उससे मिलाव होता नजर आ रहा है, मिलान लगभग तय नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में ये एग्जिट पोल है और अब जो निर्णय है ये एग्जैक्ट पोल है। तो एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल के निर्णय में कुछ अंतराल हो सकता है, लेकिन लगभग सभी एग्जिट पोलों के निर्णय लगभग बराबर है। और जो वर्तमान की स्थिति, जो अभी खबरें छनकर निकल रही है, अगर पहले राउंड की जो गिनती के हिसाब से, जो बैलेट की गिनती के हिसाब से जो खबरें निकल के आ रही है, उस हिसाब से एग्जिट पोल लगभग सही होता नजर आ रहा है। ये तो आने वाले दौर में ही स्पष्ट होगा कि ये परिणाम कब बदलता है परिणाम के रूप में। जो अभी वर्तमान में एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल हमारे पास हैं, तो उस हिसाब से 3 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं, जबकि 1 सीट मनिहारी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मनोहर प्रसाद सिंह बढ़त बनाए हुए हैं जदयू प्रत्याशी शंभू सुमन की अपेक्षा। लेकिन अन्य 3 सीटों की अगर हम बात करें तो वो एनडीए के समर्थन में जाता नजर आ रहा है। बढ़त के हिसाब से जाता, मतलब अभी परिणाम क्लियर नहीं हुए हैं। बढ़त के हिसाब से एनडीए के पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में केवल 7 में से 1 मनिहारी विधानसभा सीट के जो अपडेट हैं वो बढ़त में है। अन्य 3 प्राणपुर, बरारी और कोढ़ा, यहाँ 3 जगहों पर एनडीए का बढ़त है और 1 मनिहारी पर महागठबंधन का बढ़त है, कांग्रेस का बढ़त है। धीरे धीरे जैसे निर्णय स्पष्ट होते हैं, जैसे ही इन परतों से पर्दा उठेगा, गिनती की प्रक्रिया जैसे जैसे समाप्त होगी, जितने परत हैं परत दर परत खबरें छनकर बाहर आएगी, और जब खबरें छनकर बाहर आएगी तभी पता चलेगा जनता ने क्या निर्णय लिया है। जी मोना। जी विनय, फिर से एक बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने। ब्रेकिंग न्यूज है, मनिहारी विधानसभा से ही है। दूसरा जो राउंड है उसमें अभी मनोहर प्रसाद सिंह 2849 वोटों से आगे चल रहे हैं। विनय, मनिहारी विधानसभा से जो ये खबर आ रही है, मनोहर प्रसाद सिंह 2849 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि शंभू सुमन को 695 वोट और अनिल उरांव को 463 वोट मिले हैं। तो जैसा हमारा एग्जिट पोल भी कह रहा था विनय कि मनोहर प्रसाद सिंह को ही मनिहारी की जो सीट है वो मिलने वाली है, वहां से फिर से वो विधायक बनेंगे। और अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं वो भी यही कहता है कि मनोहर प्रसाद सिंह आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, शुरुआती रुझान जो कुछ आ रहा है मनिहारी से, मनिहारी की जो जनता है ये इनके लिए गए निर्णय, लिए गए फैसलों के हिसाब से है, क्योंकि बैलेटों की गिनती अभी चल रही थी। बैलेटों की गिनती के हिसाब से जनता ने मनोहर प्रसाद सिंह पर अपना भरोसा दिखाया है। जो पहला और दूसरा बैलेटों की गिनती का दौर चल रहा था, राउंड चल रहा था, तो कह सकते हैं कि ये एक जनता के निर्णय हैं जो मताधिकार के जरिए जनता ने तय किया है। एग्जैक्ट पोल नहीं है ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल है। कह सकते हैं कि जनता का जो निर्णय है, 7 में से 1 महागठबंधन के पक्ष में, जो मनिहारी से अपडेट आ रहे हैं वो महागठबंधन के पक्ष में है। 7 में से 3 जो कह सकते हैं कि एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में है। मनिहारी एक है जो महागठबंधन के पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में। ये तो धीरे धीरे स्पष्ट निर्णय का पता चलेगा कि जनता का स्पष्ट निर्णय क्या है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, ये कटिहार के 7 में से जो 4 के निर्णय हमारे पास एग्जिट पोल जो जनता के निर्णय आए हैं, तभी पता चलेगा कि जनता आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि जनता के जो स्पष्ट निर्णय है वो किसके पक्ष में है। जी मुन्ना, बिल्कुल सही कहा विनय आपने। जो शुरुआती रुझान है वो सामने आ रहे हैं और लगातार सूबे की 243 सीटों पर हमारी नजर बनी हुई है। कटिहार जिले की 7 सीटों के साथ साथ हम पूरी सूबे की सीटों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि महागठबंधन जो है आगे चल रही है। अगर अब की बात करें तो 243 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। एनडीए को 120 सीट,
माफ कीजिएगा, एनडीए को 112 सीट, महागठबंधन को 120 सीट, पासवान यानी चिराग पासवान के खाते में 6 सीट गए, जबकि अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वे तो जैसे कि अभी रुझान शुरुआती रुझान है ये, और ये जो आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन विनय अभी तक महागठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है अपनी। जी हाँ, लगातार जो रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से महागठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता नजर आ रहा है, लेकिन ये रुझान निर्णय के रूप में जब बदलता है तभी ये फायदा कितना हद तक जनता के लिए गए निर्णय के हिसाब से है तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो स्थिति महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा है। जी मोना, यहाँ से अगर बात करें कटिहार जिले की, तो कटिहार जिले की विधानसभा सीटों की, तो विनय यहाँ पे भी लगातार जो शुरुआती रुझान है वो अभी तक, तो अगर आपकी बात करें तो अभी तक एनडीए के फेवर में है। कविता पासवान कोढ़ा से आगे चल रही है, निशा सिंह प्राणपुर से आगे चल रही है, जबकि बरारी की सीट भी एनडीए के खाते में जा रही है। अगर बात कर ले हम महागठबंधन की, तो मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी से आगे चल रहे कांग्रेस आई के प्रत्याशी है मनोहर प्रसाद सिंह, और पिछले कई दशकों से विधायक रहे हैं मनिहारी के। तो अभी भी हमारा एग्जिट पोल भी विनय यही कहता था कि मनोहर प्रसाद सिंह फिर से विधायक बनेंगे, और शुरुआती जो रुझान आए हैं उसमें भी यही देखने को मिल रहा है कि मनोहर प्रसाद सिंह लीड कर रहे हैं, यानी जो एनडीए के प्रत्याशी है। और चिराग पासवान ने जो मोना, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, कदवा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर सूरज प्रकाश राय जो जदयू के प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो कह सकते हैं एक अच्छी खबर कदवा से भी सामने आ रही है कि जो जदयू के प्रत्याशी थे जो पीछे चल रहे थे वो वर्तमान समय में अब आगे नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो कटिहार के 7 विधानसभा सीट हैं उनमें से 4 सीट ऐसे निकलकर सामने आ गए हैं जिन पर जो एनडीए के लोग हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। मनिहारी में केवल एक ऐसा सीट है जहां महागठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार जो बढ़त मनोहर प्रसाद सिंह है वो बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो कदवा कोढ़ा, हमारा कटिहार का अभी तक कोई रुझान नहीं आया है। कोढ़ा, कदवा, प्राणपुर और बरारी, इन 4 क्षेत्रों पर एनडीए के जो लोग हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ये 7 में से 4 सीटों पर बढ़त के हिसाब से एनडीए ने अपना पहला जो कह सकते हैं पहला राउंड चल रहा था उस हिसाब से 4 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, कटिहार के 7 में से 4 पर, और 1 पर महागठबंधन आगे नजर आ रहा है। तो मुना, अगर पूरे बिहार के हिसाब से हम आंकड़े को कटिहार के हिसाब से मिलाते हैं तो यहाँ एनडीए कुछ ज्यादा बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है पहले राउंड के हिसाब से। आने वाले समय में ये राउंड कब निर्णय के रूप में बदलेगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि जनता ने किनके वादों और किनके दावों पर भरोसा किया है। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है ये एनडीए के पक्ष में कटिहार में नजर आ रहा है, लेकिन अगर पूरे बिहार के हिसाब से बात करें तो महागठबंधन को थोड़ा फायदा होता नजर आ रहा है एनडीए की अपेक्षा। बिल्कुल सही कहा विनय आपने, और ये बड़ी खबर है कि कदवा विधानसभा से सूरज प्रकाश राय आगे चल रहे हैं। तो कदवा विधानसभा से सूरज प्रकाश राय 2013 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। अगर कदवा सीट की बात कर ले विनय, तो त्रिकोणीय जो श्रृंखला थी वो देखने को मिलती, त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा था यहाँ पर, और ऐसा इसलिए था क्योंकि एनडीए से टिकट नहीं मिलने के कारण चंद्रभूषण ठाकुर ने बागी रुख अपनाया और लोजपा के टिकट पर प्रत्याशी बने, जिसके बाद ये देखा जा रहा था कि त्रिकोणीय जो समीकरण है वो बना था। और ऐसा लग रहा है कि अभी तक के जो रुझान सामने आए जिसमें सूरज प्रकाश राय आगे चल रहे हैं, अभी तक के रुझान यही कहते हैं कि सूरज प्रकाश राय को इस त्रिकोणीय जो संघर्ष बना था उससे उन्हें फायदा मिलता हुआ दिख रहा है और अभी आगे चल रहे हैं। जबकि शकील अहमद खान विधायक है, वहां के वर्तमान विधायक थे, और अभी तक उनकी स्थिति साफ नहीं है, दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, जबकि चंद्रभूषण ठाकुर तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। तो लगातार जो ये त्रिकोणीय संघर्ष है उसका फायदा सूरज प्रकाश राय को मिलता हुआ दिख रहा है विनय। जी हाँ, क्योंकि लोग बिहार में जो विकास है, जदयू ने जिस गति से बिहार में विकास किया था लोगों ने उस हिसाब से आकलन अवश्य किया है। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है, क्योंकि वहाँ ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पहले थी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक थे भोला प्रसाद जी, उनके मरणोपरांत ये सीट भाजपा ने कह सकते हैं भाजपा को खाते में नहीं आया, ये जदयू के खाते में चला गया। और जदयू के खाते में जाने के बाद इस बार के चुनाव में जब जदयू के खाते में ये सीट गया है तो यहाँ से जदयू के प्रत्याशी हैं सूरज प्रकाश राय, जो कटिहार नगर निगम के डिप्टी मेयर भी हैं, और फिलहाल के वहाँ से विधायक हैं शकील अहमद जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और जब चंद्रभूषण ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट जदयू के खाते में डाल दिया तो चंद्रभूषण ठाकुर ने जनता के लिए गए निर्णयों के हिसाब से बागी रुख अख्तियार करते हुए
ये लोजपा का दामन इन्होंने थाम लिया और लोजपा ने इन्हें वहां से अपना चेहरा बनाया। तो कह सकते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष इन तीनों के बीच कदवा में नजर आ रहा था और अभी भी जो स्थितियां छनकर सामने आ रही है उस हिसाब से भी सूरज प्रकाश राय काफ़ी बड़े बढ़त के साथ इस क्षेत्र में बने हुए हैं, लेकिन इनके पीछे शकील अहमद खान है और चंद्रभूषण ठाकुर है। ये तो धीरे धीरे कर राउंड दर राउंड ही पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा अंतराल किसका रहता है और जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है, कटिहार के 7 में से 4 पर एनडीए की बढ़त, 1 पर महागठबंधन, अन्य सीटों का अब तक रुझान हमें प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर बिहार की बात करेंगे तो ओवरऑल स्थिति में राजद महागठबंधन जो है उसको फायदा होता नजर आ रहा है पूरे बिहार की स्थिति में। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और जैसा कि कोरोना के कारण बूथों की संख्या बढ़ाई गई थी ताकि जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर सके, तो बूथों की संख्या बढ़ाई गई थी विनय। उसी तरीके से जो राउंड है, जो वोटों की गिनती है, उसकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। और अगर हम बात करें कटिहार की तो 28 राउंड होने वाले हैं। अभी शुरुआती दौर चल रहा है, अभी 28 राउंड कटिहार विधानसभा सीट पर होंगे। कदवा की बात करें तो 30 राउंड, यानी कदवा विधानसभा के वोटों की गिनती के लिए 30 राउंड होंगे। बलरामपुर के लिए 33 राउंड, जबकि मनिहारी की बात कर ले तो 28 राउंड होने वाले हैं। बरारी में भी 28 राउंड होंगे, जबकि कोढ़ा में 29 राउंड होंगे। तो लगातार जो ये कोरोना को लेकर बूथों की संख्या बढ़ाई गई थी विनय, तो अब ये फैसला लिया गया है कि राउंड भी ज्यादा किए जाएंगे, यानी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बीच राउंड की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। और 28 राउंड कटिहार विधानसभा की जो वोटों की गिनती होगी उसके लिए 28 राउंड होंगे। अभी शुरुआत ही हुई है वोटों की, और 2-3 राउंड अगर बात करें तो चल रहा है। तो लगातार जो ये संख्या है वो भी बढ़ाई गई है और इस हिसाब से देखा जाए तो लंबा चलने वाला है विनय। जी बिल्कुल, क्योंकि कोरोना को देखते हुए जो एक बूथ पर केवल 1000 मतदाता को ही ईवीएम पर अपना निर्णय देने का अधिकार दिया गया था। तो वैसे स्थिति में जब ईवीएमओं की संख्या बढ़ेगी तो राउंड की संख्या बढ़ना अनिवार्य था, क्योंकि नहीं तो एक राउंड में अगर ज़्यादा ईवीएम को लिया जाता तो समय का अंतराल ज़्यादा हो जाता। इसलिए राउंड बढ़ाए गए हैं प्रशासन के हिसाब से कि आराम से और निष्पक्षता स्पष्टता के साथ तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनके सामने निर्णय को स्पष्ट रूप से रखा जा सके और सभी राजनीतिक दलों के कह सकते हैं कि मंतव्य के बाद ही यह निर्णय लिया गया होगा कि 28 राउंड यहाँ पे मतगणना के चलने हैं। तो कह सकते हैं कि ये जनता के लिए काफ़ी और सरल हो जाएगा। जो निर्णय आने हैं वो निर्णय जल्द से जल्द छनकर बाहर आएंगे। भले ही राउंड की संख्या बढ़ेगी, लेकिन निर्णयों की संख्या 10 की 10 है। जनता ने जो निर्णय ईवीएम में कैद कर रखा है बस वही निर्णय आने हैं। ये तो आने वाले वक्त में, जैसे कि अभी तक 4 विधानसभा से जो स्पष्ट रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से एनडीए को फायदा हो रहा है 4 विधानसभा सीटों पर और महागठबंधन को एक मनिहारी के सीट पर। मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। एनडीए आगे पहुंच चुकी है, महागठबंधन पीछे और एनडीए आगे हो चुकी है विनय। 243 सीटों पर जो शुरुआती रुझान है विनय, अब जो आंकड़े हैं एनडीए के सपोर्ट में आए हैं। 119 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि महागठबंधन 114 सीट और लोजपा के खाते में 6 सीट, जबकि अन्य के खाते में 2 सीट गए हैं। तो विनय जो आंकड़े हैं अब नीतीश के फेवर में आए हैं। तेजस्वी अब थोड़े से शुरुआती रुझानों में नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एनडीए को बढ़त मिली है विनय। तो बड़ी खबर है कि अब आंकड़े बदल चुके हैं। जी बिल्कुल, राजनीति कह सकते हैं इसी को शायद भारतीय की राजनीति कहते हैं, जहां आंकड़ों का लगातार स्थिर रहना संभव नहीं है। ये जो आंकड़े हैं इसका बदलाव ही यह बताने के लिए काफी है कि यहाँ स्पष्ट जनादेश किसके साथ है वो जनता तय करती है और जनता के लिए गए निर्णयों पर किसी का रोक नहीं, किसी का टोक नहीं। और इस बार भयमुक्त माहौल में जनता ने बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो जो शुरुआती दौर में रुझान आ रहे थे, अब उन रुझानों पर थोड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है, क्योंकि जो महागठबंधन के लोग बढ़त में थे अब वो बढ़त एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। तो जो फिलहाल की शुरुआती दौर की स्थिति है वो एनडीए के पक्ष में, अब कह सकते हैं एक लंबे समय अंतराल के बाद, 2 घंटे के इंतजार के बाद वो दौर आया है जब एनडीए बढ़त में है और महागठबंधन उनके बढ़त से पीछे चले गए हैं। लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है वो एनडीए के पक्ष में जाती नजर आ रही है।
जो अब तक महागठबंधन के पक्ष में थी वो अब एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। और शायद इसे ही कहते हैं जनादेश। जनता का जो आदेश है वो ईवीएम में कैद हो चुका है 7 तारीख तक। अब वो बस निर्णय के रूप में सामने आ रहा है। तो स्पष्ट निर्णय जनता का किसके साथ है ये तो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट होगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान है वो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। और महागठबंधन को इसका कह सकते हैं जो अब तक फायदे में थी अब उन्हें थोड़ा चोट पहुंचा है और एनडीए के लोग आगे बढ़े हैं रुझानों में। यह निर्णय के बाद ही स्पष्ट पड़ेगा कि जनता का निर्णय क्या है। जी मोना, एक और बड़ी खबर आ रही है विनय हमारे पास कटिहार बलरामपुर विधानसभा सीट से, जहां पर महबूब आलम 5,809 वोट उन्हें मिले हैं, जबकि वरुण झा 3,100 वोट। तो यहां पर महागठबंधन आगे चल रही है और 5,809 वोट महबूब आलम को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद महबूब आलम आगे चल रहे हैं एनडीए प्रत्याशी वरुण झा से। तो कटिहार बलरामपुर की बात कर रहे हैं। कटिहार बलरामपुर के शुरुआती रुझान हमारे पास आ चुके हैं और महबूब आलम आगे हैं, जबकि एनडीए प्रत्याशी वरुण झा अभी उनसे पीछे चल रहे हैं। जो फासला है ज्यादा अंकों का नहीं है, लेकिन अभी भी 2000 वोटों से महबूब आलम आगे चल रहे हैं, जबकि वरुण झा पीछे। तो कटिहार बलरामपुर सीट की बात कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, कटिहार बलरामपुर विधानसभा सीट से भी हमारे पास रुझान आ चुके हैं और लगातार जो महबूब आलम है वो बढ़त बनाए हुए हैं। अगर बात कर ले बरारी की तो 1603 वोटों के साथ जेडीयू आगे चल रही है, जबकि आरजेडी को 703 वोट मिल रहे हैं। 703 वोट से वो पीछे है। लगातार जो आंकड़े हैं वो आ रहे हैं। और जो सीट है उस पर बात करें तो जो राउंड है कोरोना को देखते हुए अब राउंड की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। कोरोना को वजह से जो बूथों की संख्या थी वो बढ़ाई गई थी ताकि जो कम से कम लोग एक बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो अब जो वोटों की गिनती है उसके राउंड की संख्या भी बढ़ा दी गई है। एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहती हूँ, कटिहार विधानसभा के लिए 28 राउंड, कदवा विधानसभा के लिए 30 राउंड, बलरामपुर विधानसभा के लिए 33 राउंड, प्राणपुर के लिए 31 राउंड, मनिहारी के लिए 28 राउंड, बरारी के लिए 28 राउंड, जबकि कोढ़ा में 29 राउंड में गिनती जो है उसकी प्रक्रिया संपन्न होगी। तो लगातार शुरुआती रुझान आ रहे हैं और जो बढ़त है वो मिलती दिख रही है कदवा से, माफ कीजिएगा, बलरामपुर से महबूब आलम को। अगर 243 सीटों की बात कर ले तो नीतीश अब लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 119 जो शुरुआती रुझान है उसमें 119 नीतीश कुमार को फायदा मिलता दिख रहा है, जबकि अब तेजस्वी महागठबंधन, माफ कीजिएगा फिर से आंकड़े बदल चुके हैं। 243 सीटों के जो शुरुआती रुझान है, एक सीट का बस फासला दिख रहा है। 118 सीट पर एनडीए है, जबकि 117 सीट महागठबंधन को मिल रहा है। तो विनय तुरंत अगर बात करें तो पल पल में जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं, पाला भी बदल रहा है, कभी इसके पक्ष में तो कभी उसके पक्ष में। तो ये सिर्फ शुरुआती रुझान है विनय, आंकड़े जो है अब थोड़ी देर में स्पष्ट होने लगेंगे सीटों पर कौन विजयी हो रहे हैं। जी मोना, क्योंकि जो कटिहार से आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, कटिहार के 7 में से 4 विधानसभा में जो कह सकते हैं एनडीए के प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और 3 पर महागठबंधन के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये समय दर समय बदलते जाएंगे। ये तो शुरुआती रुझान है, क्योंकि अभी 1-2 राउंड ही संपन्न हुआ है, अभी एक लंबा राउंड होना बाकी है, समय बाकी है और कह सकते हैं कि अच्छी खासी वोटों की गिनती होनी बाकी है। लेकिन जो स्पष्ट निर्णय कह सकते हैं स्पष्ट रुझान एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हम तक प्राप्त हो रहा है, उस रुझान के माध्यम से एनडीए को फायदा होता नजर आ रहा है और महागठबंधन इस वक्त एनडीए से पीछे नजर आ रहा है। ये तो धीरे धीरे स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का निर्णय क्या है, लेकिन फिलहाल का जो निर्णय है वो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है रुझानों के हिसाब से। स्पष्ट निर्णय क्या है और जनता किस पर भरोसा दिखाती है ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा, लेकिन रुझान में जो छनकर बातें आ रही है उसके हिसाब से एनडीए को फायदा होता नजर आ रहा है। एनडीए की बातों पर जनता ने भरोसा दिखाया है और रुझान के हिसाब से जो निर्णय आ रहे हैं उसके हिसाब से भी अगर हम बात करें तो एनडीए को फायदा हो रहा है। जो अब से पहले की बात करें तो महागठबंधन के पक्ष में था ये रुझान, लेकिन अब एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में होता नजर आ रहा है। कटिहार के 7 में से 4 विधानसभा पर एनडीए के लोग बढ़त बनाए हुए हैं और 3 पर महागठबंधन के लोग बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे यह बढ़त कब निर्णय के रूप में परिणत होगा
तभी स्पष्ट होगा कि जनादेश बड़ी खबर आई है विनय हमारे पास, कटिहार विधानसभा सीट जिस पर एक कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, उसके लिए बड़ी खबर आई है। कटिहार विधानसभा सीट से तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं। डॉक्टर राम प्रकाश महतो की अपेक्षा तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं। कटिहार विधानसभा सीट सबसे बड़ी और सबसे अहम सीट मानी जा रही थी और जिसमें कांटे की टक्कर देखी जा रही थी विनय, तो उसकी खबर हम बता रहे हैं। कटिहार विधानसभा सीट से तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं और जैसा कि सभी लोग जानना चाह रहे थे कि कटिहार विधानसभा सीट की जो शुरुआती रुझान है वो कैसे हैं, तो हम कटिहार विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं विनय। तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं कटिहार विधानसभा सीट से। जी हाँ, कह सकते हैं कि कटिहार विधानसभा सीट को लेकर लगातार संशय बना हुआ था और इन संशयों पर कह सकते हैं जो पहले रुझान आए हैं उन संशयों को खत्म करने के लिए काफ़ी है। जो रुझान पहले छन कर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से तारकिशोर प्रसाद जो महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रकाश महतो हैं उनसे वो बढ़त बनाए हुए शुरुआत कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे संकेत हैं। एनडीए के उम्मीदवार अब 7 में से 5 ऐसे विधानसभा हैं जहां वो बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा कि ये बढ़त परिणाम के रूप में क्या तब्दील हो पाता है या नहीं, लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है वो एनडीए के पक्ष में है और ये इन स्थितियों से को देखकर यह आंकलन अवश्य किया सकता है कि जनता ने जो भी निर्णय लिया है वो काफ़ी बुद्धि और विवेक के साथ लिया है और जनता का निर्णय परिणाम के रूप में धीरे धीरे बदल जाएगा और यह जब परिणाम के रूप में बदल जाएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा कि जनादेश है किसके साथ, कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, किसके हाथ रहेगी बिहार की बागडोर, कौन करेगा युवाओं के साथ किए गए वादों को पूरा और कौन छोड़ेगा अपने वादों का अधूरा। लेकिन जो स्थिति छनकर सामने आ रही है वो एनडीए के पक्ष में है और महागठबंधन को कह सकते हैं कि जो स्थिति के हिसाब से अभी जनता ने उतना बहुमत उन्हें नहीं दिया है कि वो सरकार बना सके, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे रुझान निर्णय के रूप में बदलेगा तभी स्पष्ट होगा कि जनादेश है किसके पक्ष में। बिल्कुल सही कहा विनय आपने। और कटिहार विधानसभा सीट एक कांटे की टक्कर की सीट मानी जा रही थी और कब पाला पलटेगा वो पता नहीं है, लेकिन अब भी अगर तत्काल की बात करें और तत्काल के वोटों की गिनती की बात करें तो तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं। कटिहार विधानसभा सीट से तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ये शुरुआती रुझान है, आंकड़े बदल सकते हैं और आंकड़े बदलेंगे भी, और पर अभी तत्काल तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। अगर सुबह की 243 सीटों की बात कर लें तो सुबह के 10:02 हो रहे हैं और अभी 243 सीटों में एनडीए 119 सीट के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन को 116 सीट मिल रहे हैं। लोजपा के खाते में 6 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट गए हैं। तो शुरुआती रुझान जो है 243 सीटों के आ चुके हैं। एनडीए लीड कर रही है, महागठबंधन पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़े पल तो पल बदल रहे हैं और लगातार जो शुरुआती रुझान है कई सीटों पर वो भी आ रहे हैं। अब ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, दिन चढ़ता जा रहा है, जो स्थिति है अब साफ होगी। अभी सुबह के 10 बज रहे हुए हैं, 10 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। अभी कुछ भी कहना गलती होगी। तो लगातार जो आंकड़े बदल रहे हैं विनय, वो ये दर्शाते हैं कि जो लोगों ने किस आधार पर वोट दिया है। अभी तक कुछ देर पहले तक की बात करूं विनय तो महागठबंधन बहुत आगे था एनडीए से, लेकिन अब महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीटों से महागठबंधन पीछे है, जबकि 3 सीटों से शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे चल रही है। और कटिहार विधानसभा सीट जो एक कांटे की टक्कर की सीट थी, लगातार डॉक्टर राम प्रकाश महतो और तारकिशोर प्रसाद जी के बीच एक टक्कर देखी जा रही थी। तो अब तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं विनय, ये शुरुआती रुझान है। जी हाँ, कह सकते हैं कि कहावत है कि अगर शुरुआत बेहतर हो तो शायद आगे की भी उम्मीद बेहतर होने की जाती है। विनय 1 मिनट जस्ट मैं आपको रोकना चाहूंगी। मतगणना स्थल से हमारे संवाददाता तरुण कुमार जुड़ चुके हैं। चलिए पहले उनसे जानते हैं कैसी स्थिति है, कितने राउंड की गिनती जो है वो हो चुकी है और कैसे परिणाम आ रहे हैं, शुरुआती रुझान कैसे है। तरुण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तरुण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। तरुण, शुरुआती रुझान में कटिहार अगर विधानसभा सीट की बात करें तो कांटे की टक्कर थी और तारकिशोर प्रसाद आगे चल रहे हैं। तो क्या अगर अन्य सीटों की बात करें तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसी स्थिति बनी हुई है वहां पर। मैं निश्चित रूप से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतगणना की कार्य शुरू कर दी गई है।
पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में हम आपको विधानसभा वाइज बता दें कि बराड़ी विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याशी विजय सिंह अभी आगे चल रहे हैं। पहला राउंड का जो रुझान है, और बलरामपुर की अगर बात करें तो महबूब आलम लगभग 2800 वोट से आगे चल रहे हैं। मनोहर प्रसाद भी आगे चल रहे हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, जो विधायक भी है। ये 3 विधानसभा। और कटिहार की बात करें तो पहले राउंड की अगर बात करें तो तारकिशोर भगत, जो लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो अभी कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। और बराड़ी की अगर बात करें तो विजय सिंह आगे है। और कोढ़ा की अगर बात करें तो वहां भी विजय सिंह, वहां भी जो बीजेपी की प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। और ऐसे तमाम कई विधानसभा है जो अभी रुझान आने बाकी होगा। तमाम पल पल की खबर हम आप तक देते रहेंगे। जी तरुण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान की स्थिति है, कह सकते हैं कि शुरुआती रुझान जो है वो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है या महागठबंधन के? देखिए, ऐसा है कि तो मान लीजिए पहला राउंड का 30 राउंड तो 25 राउंड का गिनती थोड़ा बाकी है। ऐसे में तुरंत कोई डिसीजन लेना या फिर यह कह देना कि कोई आगे है पीछे है, अभी उलट फेर चलता रहेगा। किसी को कुछ वोट आएगा, कोई आगे रहेगा, कोई पीछे रहेगा। तो ऐसे में बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए। ऐसे में पहले राउंड की ही गिनती अभी लगभग चल ही रही है। ऑफिशियल अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। तो अब देखने की बात होगी कि 25 राउंड की गिनती होना है, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। जी तरुण, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से वहाँ सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, प्रशासन ने काफी चौक चौबंद व्यवस्था की है। कहीं भी कोई 4 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। और बिहार पुलिस के अलावे CISF, BSFC और तमाम चीजें यहाँ पर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। मीडिया हाउस के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। और जो कटिहार के जिला पदाधिकारी हैं, आरक्षी अधीक्षक है, खुद कैंप कर रहे हैं इस मतगणना केंद्र पर। तो चलिए, लगातार तरुण आप तमाम खबरों पर नजर बनाकर रखिएगा और जैसे कुछ अपडेट होता है जो वो हमारी जनता के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल की स्थिति जो है वो कह सकते हैं कि एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। कटिहार के 7 में से 5 ऐसे विधानसभा हैं जहां शुरुआती रुझान, ये पहले और दूसरे राउंड में जो बढ़त है वो एनडीए के पक्ष में है। लेकिन ये अभी लंबा दौर चलना है क्योंकि 28 से 30 राउंड होने हैं। लेकिन इन स्पष्ट निर्णयों के रुझानों के हिसाब से यह पता नहीं चलेगा अभी फिलहाल कि निर्णय किसके पक्ष में है। ये तो धीरे धीरे कर स्पष्ट होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है। लेकिन फिलहाल के जो रुझान है वो एनडीए के पक्ष में न केवल कटिहार में बल्कि पूरे बिहार में समझ में आ रहा है। और महागठबंधन दूसरे पायदान पे नजर आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ निर्णय में भी बदलाव आएगा और निर्णय में स्पष्टता आएगी कि जनता किनके निर्णयों के साथ है, किनके निर्णय पर जनता ने भरोसा दिखाया है, किनके वादों पर जनता भरोसा दिखाकर उन्हें अपना अधिकार के साथ उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रही है। लेकिन उन तमाम खबरों पर केबीसी की टीम की पूरी नजर है। प्रशासन के द्वारा हर व्यवस्था प्रदान की गई है सुरक्षा की, ताकि किसी भी तरह के समय में आप किसी भी स्थिति से प्रशासन निपटने को लगातार तैयार है। और स्पष्ट नियमों के साथ, पूर्णतः स्पष्टता के साथ मतगणना की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर किसी प्रकार का किसी को संशय न हो। जी मोना, बिल्कुल सही कहा विनय आपने। अगर शुरुआती रुझान अगर सीतामढ़ी की बात करें तो सीतामढ़ी में 8 विधानसभा है और उसमें से 6 में से महागठबंधन आगे चल रहा है। और अगर बात कर ले भागलपुर की तो राजद आगे है, संभावना जीत की जताई जा रही है विनय। तो लगातार जो अपडेट है हमारे पास आ रही है, हर जगह की अपडेट हम दिखा रहे हैं। अगर बात कर ले 243 सीटों में से तो फिर से एनडीए लीड करती हुई नजर आ रही है। 120 सीट पर एनडीए है, जबकि महागठबंधन 113 और लोजपा के खाते में 8 गए हैं और 2 अन्य को मिल रहे हैं। 243 सीटों का ये सूरत हाल जो है हम आपको बता रहे हैं। लगातार एनडीए लीड करते हुए अब नजर आ रही है। सुबह से देखा जा रहा था कि महागठबंधन के प्रत्याशी लीड कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति ये है कि एनडीए लीड कर रही है और महागठबंधन की जो स्थिति है वो थोड़ी सी नाजुक नजर आ रही है। पर अभी साफ नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। वक्त भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है कि लोग डिक्लेयर करें कि किसके पाले में जाएगी। तो अभी के जो नतीजे हैं, जो शुरुआती नतीजे हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि 120 सीट एनडीए के खाते में और 113 महागठबंधन के खाते में। तो कांटे की जो टक्कर है वो दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। कभी कोई आगे हो रहा है तो कभी कोई। और अगर कटिहार की बात कर ले तो लगातार
अभी तक कुछ सीटों पर एनडीए का कब्जा दिख रहा है और कटिहार विधानसभा की जो सीट है वो भी अभी एनडीए के खाते में है, यानी तारकिशोर प्रसाद कुछ वोटों से लीड कर रहे हैं। तो लगातार जो ये बढ़त है वो बनाए हुए हैं। और अगर मनिहारी की बात कर ले तो कांग्रेस आई के प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह वहां से लीड कर रहे हैं। अगर बरारी की बात करें तो विजय सिंह जो कटिहार के मेयर भी हैं वो भी लीड कर रहे हैं। अगर प्राणपुर की बात कर ले तो स्वर्गीय विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह लीड कर रही है। अगर कोढ़ा की बात कर ले तो कोढ़ा में जो कविता पासवान है एनडीए की प्रत्याशी वो लीड कर रही है, जबकि पूनम पासवान अभी थोड़ी उनसे पीछे है। जी विनय। जी बिल्कुल, लगातार जो शुरुआती रुझान है ये एनडीए के पक्ष में है और ये रुझान कब निर्णय के रूप में बदलेगा और कब जनादेश स्पष्ट रूप से समझ में आएगा ये तो समय के साथ स्पष्ट हो पाएगा। चलिए अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं एक बार फिर उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतज़ार है, उन तमाम अपडेट के साथ हम आपको उन तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे कि क्या कुछ अपडेट जनता ने हमारे संवाददाता ने आप तमाम जनता के नाम दिया है। जी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक हैं फुललैंड सुपर मॉल, अच्छा भी सस्ता भी। अजय गुप्ता